कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी जगह से, जिसे डार्क एबिस का लावा एग्जीक्यूशन ग्राउंड कहते हैं। इस नर्क जैसी जगह में कैद है हमारा हीरो। यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्नो सिटी का सबसे बड़ा तलवारबाज है। अब सीन ये है कि दुश्मन का बॉस सांग-ची उसे धोखे से कैद कर लेता है। इस खौफनाक लावा ग्राउंड में कोई भी 3 दिन जिंदा नहीं बचता, लेकिन यह बंदा पूरे 7 दिन से वहाँ टिका हुआ है। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन मुज्वानलिंग की, जो डार्क एबिस की सेंटेंस बनी फिरती है। वह आती है और हीरो के नरम होंठों की तारीफ करती है और सबके सामने उसे किस कर लेती है। देखने वालों को लगता है कि यह कोई इश्क मोहब्बत है, लेकिन असली गेम कुछ और ही होता है। असल में जब ये दुनिया नई नई बनी थी और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था, फिर वक्त बदला और ये दुनिया 3 हिस्सों में बंट गई, जमीन, आसमान और पाताल। लेकिन उस पुरानी दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अब भी बाकी थीं, जिन्हें किस्मत की किताब और अंधेरे की मणि कहा जाता है। ये दोनों ताकतें एक दूसरे की दुश्मन थीं, लेकिन मिलकर दुनिया का संतुलन बनाए रखती थीं। हजारों साल पहले एक बड़े हादसे की वजह से ये मणि जमीन पर गिर गई और इंसानों ने इसे ढूंढ निकाला। इंसानों ने इस मणि की शक्ति का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा जादुई घेरा बनाया, ताकि वो दुश्मन डाकुओं को हमेशा के लिए कैद कर सकें। आज ये कीमती चीज एक शहर के टावर में रखी है और इसे खोलने के लिए 5 बड़े गुरुओं के जादुई मेडल चाहिए होते हैं। बस इसी पर्ल के चक्कर में शिए शुएचेन को कैद कर लिया जाता है, ताकि उसे डराकर उन सील्स के सारे राज उगलवाए जा सकें। वहीं दूसरी तरफ मो शुआनलिंग और उसके गुरु तांगकिया के बीच बातचीत हो रही होती है, जहां तांगकिया उसकी होशियारी की काफी तारीफ करता है। इतना ही नहीं, वह अपना प्लान भी बताता है कि कैसे वह एक ऐसे शख्स का इस्तेमाल कर रहा है जिसका मकसद उनके जैसा ही है, ताकि उसका काम जल्दी पूरा हो जाए। पर तभी अचानक शुएचेन सारे पहरे तोड़कर बाहर आ जाता है। शुआनलिंग फौरन उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जैसे धरती और आसमान आपस में टकरा रहे हों। दोनों एक से बढ़कर एक थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी हमेशा की तरह अपनी शरारत दिखाते हुए शुआनलिंग उसे उस पुराने किस की याद दिलाती है जो तब हुआ था जब शुएचेन कैद में था। वह बस उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी। अब शुएचेन उन बातों को याद करके सोचने लगता है कि आखिर उसने उसे बान नहात फुओंग हुआ नाम की वह अजीब दवा क्यों पिलाई थी। शुआनलिंग ने बताया था कि यह दवा उसकी ताकत तो तुरंत ला देगी, लेकिन इसका असर सिर्फ आधे घंटे तक ही रहेगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि दवा का असर खत्म होते ही वह अगले 10 दिनों के लिए बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। अभी उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि शुएचेन अचानक बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उसे शुआनलिंग दिखती है, जो बड़े गौर से उसे ही निहार रही होती है। शुआनलिंग उसे बताती है कि उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि पहली मुलाकात में ही वह उसे दिल दे बैठी थी और अब वह जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है। दोनों के बीच यह नोक-झोंक चल ही रही होती है कि तभी एक बूढ़ी दादी वहां दलिया लेकर आ जाती हैं और उन्हें इस हालत में देखकर थोड़ा शर्मा जाती हैं। शुएचेन थोड़ा सा खाना खाते ही वहीं गिर जाता है। उसे लगता है कि शुआनलिंग ने शायद खाने में जहर मिलाया है, पर असलियत में वह सिर्फ ताकत की दवा थी, ताकि वह सुकून से सो सके और जल्दी ठीक हो जाए। उसे सोता हुआ देखकर शुआनलिंग को एहसास होता है कि यह चेहरा तो बहुत जाना पहचाना है। उसे 10 साल पुरानी यादें आने लगीं जब वह एक छोटी बच्ची थी। एक शख्स जिसकी शक्ल बिल्कुल शुएचेन जैसी थी, उसने उसे एक बुरे मैनेजर से बचाया था और मरते दम तक उसकी हिफाजत की थी। यह इत्तेफाक बहुत अजीब था क्योंकि उसने उस शख्स को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। अगले दिन जब वे निकलने लगे तो उस बड़ी बी का एक रिश्तेदार उनसे मिलने आया और उन्हें सफर के लिए अच्छे घोड़े लेने की सलाह दी। जब शुआंगलिंग ने अपनी सोने की पिन बदले में दी तो उसे कुछ शक हुआ। थोड़ी देर बाद पता चला कि यह सब यूयिंग की चाल थी। उसने एक आम इंसान के डर, इनर डीमन का फायदा उठाया ताकि हार्ट डेमन एरे के जरिए शुआंगलिंग का पता लगा सके। उसने उन दोनों को अपनी ख्वाहिशों के जाल में कैद कर लिया, पर वह असली शुआंगलिंग नहीं थी, बल्कि यूयिंग ने उसका रूप धरा था। असली शुआंगलिंग एक दूसरे पिंजरे में कैद थी और वहाँ उसने बताया कि उसका मकसद शुएचेन के पास मौजूद जेड टोकन को हासिल करना है। यह सब लॉर्ड जांग ची की प्लानिंग का हिस्सा था। यूयिंग यह देखने के लिए बेताब थी कि दुनिया के सबसे बड़े स्वॉर्ड मास्टर के अंदर कितना लालच छुपा है, इसलिए उसने शुएचेन की यादों का एक नजारा तैयार किया। उस फ्लैशबैक में दिखा कि बचपन में शुएचेन कई दिनों तक एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढता रहा क्योंकि वह उससे बहुत लगाव रखता था। तब उसके सख्त पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अगर उसे पूरे संसार और लोगों की भलाई करनी है तो उसे हर तरह के रिश्तों और भावनाओं का त्याग करना होगा। यह सब देखने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। वह 10 साल पहले का पूरा सच जानना चाहती थी ताकि कंफर्म कर सके कि जिसने उसकी जान बचाई थी क्या वह सच में शुएचेन ही है। लेकिन यूयिंग ने और कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया, जिस पर शुआंगलिंग को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने यूयिंग के इल्यूजन को तबाह कर दिया और वह हुआ यिंग डैन वापस कर दी। लेकिन इस चक्कर में सामने वाले के असली शरीर को चोट पहुंच गई। यूयिंग दर्द से तड़पने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा, पर वह समझ ही नहीं पाई कि उस पर हमला किसने किया। आखिर में उसने बस यह अंदाजा लगाया कि यह काम या तो शुआंगलिंग का है या फिर शुएचेन का। शुआंगलिंग के मुताबिक यूयिंग ने अपनी पावर से प्रोजेक्शन बनाना सीख लिया था, जिसका मतलब था कि सी यिंग और जान यिंग भी जल्द ही इतने ताकतवर
होने वाले हैं। ग्रेट डेमन एरे से बचने के लिए उसने एक खास जादुई पिन निकाली ताकि वे दोनों अपनी पहचान छुपा सकें। वह बड़े प्यार से शुए चेन के बालों में वह पिन लगाने लगी, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ उसकी ठंडी और बेरुखी भरी नजर। वह बिना कुछ बोले अपनी घोड़ी पर सवार होकर वहाँ से निकल गया। इतनी बेरुखी के बाद भी शुआंगलिंग ने हिम्मत नहीं हारी। वह उसके पीछे पीछे चलती रही और बड़े ही प्यार से उसका हाथ थामा। इस शांत माहौल में उसने अपनी जिंदगी की दास्तान सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका असली नाम जो उसने सबसे छुपा रखा था वह डेंग लिंग है। बचपन से ही उसके चेहरे पर अजीब से निशान बने हुए थे। वह इतनी बातें कर रही थी, अपना दर्द बांट रही थी, पर शुए चेन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, बस झुककर लकड़ियां तोड़ने लगा, जिसे देखकर शुआंगलिंग को थोड़ी चिढ़ होने लगी। फिर भी वह कोशिश करती रही कि किसी तरह उसे पुरानी यादें दिला सके, पर जैसे जैसे वह बोलती गई उसकी उम्मीद खत्म होती गई, क्योंकि शुए चेन का चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। रास्ते में एक सराय आई जहाँ उनकी मुलाकात गाओ च्यूमिन से हुई, जो जिंगहुआ पैलेस की यंग मिस्ट्रेस है। वहाँ एक नन्ही शियाओ कुओ बाओ डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसके कान चमक रहे थे। उसे बचाने के लिए शुआंगलिंग ने गाओ च्यूमिन के सर पर बन मारा। जब उन लोगों ने हमला किया तो उन्हें वहाँ बस दो अजनबी दिखे। उस जादुई पिन की वजह से उन दोनों के चेहरे बदल चुके थे, इसलिए कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये शुए चेन और शुआंगलिंग है। इन सब हरकतों से परेशान होकर शुए चेन ने उसे बहुत सुनाया कि मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की आज तक नहीं देखी, पर उसने सब इग्नोर किया और उसे तंग करना जारी रखा। देर रात वही छोटी शियाओ कुओ बाओ उनसे मिलने आई। वह असलियत में एक प्यारी सी बच्ची थी जो अपने पापा फू चांगली को ढूंढ रही थी। वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुना था कि लिंग टी के लोग उन्हें पकड़कर गुलाम बना लेते हैं। अब वह घर जाने से भी डर रही थी, क्योंकि उसने अपने पापा के सारे खजाने खो दिए थे। यह सब सुनकर शुए चेन थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने शुआंगलिंग को गाओ च्यूमिन से वे खजाने वापस लेने से रोका, क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा थी। अचानक बाहर से गाओ च्यूमिन को लिन क्लैन की महक आ गई और वह अंदर घुस आई। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने पूरे इलाके को घेर लिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वे लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए जान लगा रहे थे, लेकिन शुआंगलिंग के मुकाबले वे सब कमजोर पड़ गए। शुआंगलिंग को बचपन का वह मंजर याद आया जब गाओ च्यूमिन उसे बहुत परेशान करती थी और उसके चेहरे का मजाक उड़ाकर उसे लोहे का मास्क पहनने पर मजबूर कर देती। इसलिए आज वह अपना पुराना बदला लेना चाहती थी, लेकिन शुए चेन ने बीच में आकर अपना ही खून बहाकर उसे रोक दिया ताकि गाओ च्यूमिन वहाँ से बच निकल सके। इसके बाद उसने एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके शुआंगलिंग को एक कैद में बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उसने उसे सजा नहीं दी, क्योंकि वह उसके एहसान का बदला चुकाना चाहता था। अगले दिन नन्ही शियाओ बाओ मदद के लिए भटक रही थी और तभी उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के नान शी यू से हुई, जो उआन टू विला का मालिक है। नान शी यू वही शख्स है जिसने शुए चेन के साथ मिलकर वह कैद बनाई थी, इसलिए उसने शुआंगलिंग को वहाँ से निकलने का रास्ता बताया। हालांकि बाहर निकलने का आखिरी स्टेप बहुत मुश्किल था, पर अपनी अक्लमंदी से वह इशारा समझ गई और आजाद हो गई। नान शी यू की अच्छाई से इम्प्रेस होकर वे लोग उसके लग्जरी रथ कैरेज में सवार हो गए, जो किसी चलती फिरती होटल से कम नहीं था। शुआंगलिंग को जल्द ही एहसास हुआ कि शुए चेन के अलावा नान शी यू भी दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से है जिनके पास 10 ऑरिफिसेस विशेष शक्तियां हैं। अपनी इस शक्ति से वह किसी का भी पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। अपने गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए नान शी यू ने बताया कि वह कभी बहुत गहरी डिप्रेशन में था। इतनी पावर्स होने के बाद भी दुश्मनों ने उसे धोखा दिया और उसकी 3 शक्तियां छीन ली थीं, जिस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वह बिल्कुल टूट चुका था, तब एक साधारण सी लड़की उसके पास आई। वह लड़की अपने साथ थोड़ी गर्माहट और एक छोटी सी कैंडी लेकर आई थी, जिसने नान शी यू के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। आज की एक भविष्यवाणी के मुताबिक नान शी यू को यकीन था कि वह अपनी पुरानी दोस्त से दोबारा मिलेगा, मगर जब उसने यह बात बताई तो शुआंगलिंग ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। फिर भी उसने दोनों को अपने विला में आराम करने के लिए इनवाइट किया। थोड़ी देर बाद शुए चेन वहाँ एक बदले हुए रूप में आया। नान शी यू ने एक ही नजर में सब समझ लिया। उसने शुए चेन के सर से वह पिन हटाई और उसे गले लगा लिया, लेकिन यह मुलाकात पूरी तरह खुशी वाली नहीं थी। शुए चेन का चेहरा उतर गया जब उसने शुआंगलिंग को वहाँ देखा। वह इस वक्त उससे मिलना नहीं चाहता था। शुआंगलिंग भी उससे नाराज थी, इसलिए वह जल्दी अपने कमरे में चली गई। दोनों दोस्तों ने बातें की। शुए चेन को जल्द ही शुए सिटी वापस जाना था ताकि वह पता लगा सके कि उनके ग्रुप में गद्दार कौन है और केओस पर्ल को बचा सके। नान शी यू जानता था कि शुए चेन जानबूझकर डार्क जोन में कैद हुआ था ताकि अंदर की खबर निकाल सके। उसने आइस फायरफ्लाइज का इस्तेमाल किया, यह देखने के लिए कि दुश्मन क्या खेल खेल रहा है। उसने देखा कि दुश्मन घायल होने का नाटक कर रहा है, इसलिए शुए चेन ने खतरे को खत्म करने के लिए हमला कर दिया। लेकिन शुआंगलिंग की पिलाई हुई उस दवा की वजह से उसका प्लान फेल हो गया। ऐसा लग रहा है कि यह सब तो बस शुरुआत है, पीछे कोई बहुत बड़ा जाल बिछा रहा है।
है। उस ड्रिंक की वजह से शुए चेन की सारी पावर्स 10 दिन के लिए गायब हो गई हैं। यह देखकर नान शी ने एक पुरानी तकनीक से उसके शरीर की मदद की ताकि उसकी शक्ति थोड़ी थोड़ी वापस आने लगे। अचानक बाहर गाओ च्यूमिन आई और उसने सराय वाली पूरी कहानी सुनाई। उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी बहन को ढूंढने में मदद की जाए। उसने कहा कि उसके मास्टर ने शुए चेन से अकेले में बात करने को कहा है, लेकिन बात करते करते ही शुए चेन ने एक झटके में उसके अंदर से जान यिंग बुरी परछाई को बाहर फेंक दिया। क्योंकि विला की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसलिए दुश्मन ने इस तरह घुसने की कोशिश की थी। शियाओ बाओ ने इविल एनर्जी महसूस कर ली और जोर से चिल्लाई। तभी शुआंग लिंग बाहर आई। लड़ाई के बीच शुआंग लिंग ने शुए चेन की मदद की। जब वह पीछे गिरी तो हमेशा ठंडा रहने वाले शुए चेन ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। फिर शुए चेन ने नान शी यू का बनाया हुआ एक सीक्रेट जाल इस्तेमाल किया और जान यिंग को कैद कर लिया। दुश्मन बुरी तरह फंस चुका था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। फिर नान शी यू ने बड़ी बेरुखी से उसे अपने पंखे के अंदर कैद कर लिया, जहां वह हमेशा के लिए एक पेंटिंग बनकर रह गया। बाद में शुए चेन की नजरें गाओ च्यूमिन पर ही थीं। उसने उसे अपनी गोदी में उठाया और मरहम पट्टी के लिए ले गया, जिसे देखकर शुआंग लिंग को बहुत जलन और गुस्सा आया। अपने कमरे में अकेली शुआंग लिंग सोच में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ शुए चेन ने वह पुराना वक्त याद किया जब उसके पिता ने उसे वान नहान तलवार दी थी और दुनिया की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसका पास्ट काफी दर्द भरा था। एक वक्त था जब उसे अपनी फीलिंग्स और लालच पर काबू न पाने के लिए सजा मिली थी। उसके दिमाग में अपनी पुरानी कसम गूंजी कि जब तक उसका दिल और दिमाग बिल्कुल फर्म नहीं हो जाता, वह पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा। तभी गाओ च्यूमिन को होश आ गया। दोनों ने बड़े आराम से बात की, लेकिन उनके बीच वैसी कोई अटैचमेंट या फीलिंग्स नहीं थी जैसी पहले लग रही थी जब दुश्मन उसके अंदर था। शुए चेन को लगा कि इसको थोड़ा आराम करने देना चाहिए, इसलिए वह वहां से निकल गया। बाहर उसने देखा कि शुआंग लिंग बड़े आराम से एक ऊंची जगह बैठकर सेब खा रही है। उसने शुए चेन से कहा कि वह उसके साथ शुए सिटी वापस जाना चाहती है और उसे सलाह दी कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले। वह चाहती थी कि वह हर पहलू पर अच्छे से सोचे। फिर अपने दिल की बात बताने के लिए उसने अपनी एक पिन निकाली। भले ही उसे यह नहीं पता था कि शुए चेन उसे ढूंढने वापस क्यों आया, पर उसके दिल में एक अनोखी खुशी थी। उसे लगा कि शायद शुए चेन के दिल में उसके लिए थोड़ी परवाह तो है। दूसरी तरफ हेंग जियाओ को जी यू ने उयन उयन का पता लगाने भेजा था। अचानक जिंग हुआ पैलेस के इलाके में लाल रंग के सिग्नल छोड़े गए, जिसका मतलब था कि वहां दुश्मनों ने हमला कर दिया है। शुआंग लिंग ने कहा कि अंदाजे लगाने से अच्छा है कि वह खुद वहां जाकर देखे। सब उसकी पहचान पर शक कर रहे थे, तो उसे बचाने के लिए जी यू ने झूठ बोल दिया कि यह मेरी दूर की रिश्तेदार लिन नहीं है। पैलेस पहुंचने पर उनकी मुलाकात चीफ तुनगन चुंग से हुई। च्यूमिन अपनी टीचर से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब जांग ची का नाम आया जिसने शुए चेन को कैद किया था, तो चीफ गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने पुरानी दुश्मनी याद दिलाई कि कैसे जांग ची ने पूरे मिंग गुयेत विला को खत्म कर दिया था। शुए चेन ने पैलेस के अंदर न जाने का फैसला किया क्योंकि उसे चीफ तुनगन चुंग पर शक था। हेंग जियाओ ने जब नक्शा दिखाया तो शुए चेन ने शुआंग लिंग से बातें छुपाने की कोशिश की। यह देखकर उसे बुरा लगा और उसने जीयू से कहा कि कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे शुए चेन उस पर भरोसा कर सके। जीयू ने 2 जादुई कंगन बनाए। अगर शुआंग लिंग ने कोई गड़बड़ की तो शुए चेन दूसरे कंगन से उसे वहीं रोक देगा और उसे बहुत दर्द होगा। शुआंग लिंग ने बिना सोचे कंगन पहन लिया ताकि वह सबके साथ मिलकर नक्शा देख सके। फिर दोनों ने एक होटल में नौकर बनकर घुसने का प्लान बनाया। मालिक पहले नहीं माना, पर पैसे देखकर राजी हो गया। वहाँ उन्हें एक लड़की मिली जिसके कंधे पर पुराना जख्म था। शुआंग लिंग ने उसे मजबूर किया कि वह अपने मास्टर का नाम और चुराया हुआ जेट टोकन कहाँ है यह बताए। वह लड़की असल में एक विशाल हरा सांप निकली। खतरे के वक्त दोनों ने एक दूसरे की मदद की, पर वह सांप एक नाटक कर रहा था ताकि वह अपने साथी तक पहुंच सके। शुए चेन को शक हुआ कि पैलेस के अंदर ही कोई गद्दार है। वह सांप एक नकाबपोश लड़की से मिली और उसे जेट टोकन दे दिया। तभी फेंग जियाओ वहां पहुंच गई। नकाबपोश लड़की तो निकल गई, पर सांप ने पकड़े जाने से पहले ही खुद को खत्म कर लिया। जी यू ने बताया कि हु तिएन काक एक नया और रहस्यमयी ग्रुप है। इन लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर जेट टोकन हासिल करने की साजिश रची है। इस टेंशन के बीच शुआंग लिंग ने देखा कि शुए चेन थोड़ा उदास है, तो वह उसके लिए शराब लेकर आई। उसे दुख था कि लिन टी जैसी जगह जहां लोगों पर जुल्म होता है, अगर वह न होती तो यह दुनिया स्वर्ग जैसी होती। शुए चेन ने प्लान बनाया कि वह सबके सामने कमजोर होने का नाटक करेगा ताकि गद्दार खुद बाहर आ जाए। जीयू को पहले किसी की परवाह नहीं थी, पर अब उसे यह खेल दिलचस्प लगने लगा था। च्यूमिन ने पैलेस में सबकी तलाशी ली, पर जेट टोकन नहीं मिला। सिर्फ उयन उयन ही ऐसी थी जिसकी तलाशी नहीं हुई थी। फेंग जियाओ ने याद किया कि उसने पैलेस में एक गिरा हुआ पत्ता देखा था जो सिर्फ उस जंगल में मिलता है जहां उयन उयन रहती थी। असल में उयन उयन ने मौके का फायदा उठाकर जेट टोकन चुरा लिया था। च्यूमिन ने उसे बेहोश कर दिया, पर कमरे में कुछ नहीं मिला। इसी वक्त तुएत थान और तुजुए पैलेस पहुंचे। उन्होंने झूठ बोला कि उनके पास दुश्मन की सोल एनर्जी है जिससे वे गद्दार का चेहरा देख सकते हैं। उसी रात डर के मारे एक नकाबपोश शख्स उस जाल में फंस गया। जब नकाब हटाया गया तो वह उयन उयन ही निकली। उसने बताया कि वह गद्दार क्यों बनी, पर वह अपने ग्रुप के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। उसने च्यूमिन को ढाल बनाकर भागने की कोशिश की, पर चीफ ने उसे एक जोर का हमला किया और वह वहीं ढेर हो गई। फिर उन्हें चाय नाश्ते पर बुलाया गया। हैरानी की बात यह थी कि चाय कोई नौकर नहीं बल्कि चीफ ताई के खुद लेकर आई थी।
अचानक उन्होंने शुए चेन पर हमला कर दिया और वह जमीन पर गिर गया। शुए चेन ने देखा कि चीफ के हाथ पर सोल सकिंग गू का जख्म है। यह एक ऐसा जहरीला कीड़ा है जिसे छूने से इन्फेक्शन फैल सकता है। चीफ तुनगनचरंग पर इसका असर इतना ज्यादा था कि उनका सर झटके मार रहा था। खतरा देखकर जीयू ने सबको बाहर धक्का दिया और दरवाजा सील कर दिया। उन्होंने तय किया कि जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होते और जहर का असर खत्म नहीं होता वे इंतजार करेंगे। बाकी सारे चेले भी इस जहर की चपेट में आ चुके थे। शुआंगलिंग उन पर हमला करने वाली थी पर शुए चेन ने उसे रोक दिया क्योंकि वह मासूमों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अपनी सिर्फ 40% पावर्स होने के बावजूद उसने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई ताकि दुश्मन पास न आए। इसी बीच च्यूमिन को शक हो गया कि शुआंगलिंग के अंदर डेमन एनर्जी है। दूसरी तरफ चीफ ने सील तोड़ दी और एक पागल औरत की तरह बाहर झपटी, जिस वजह से जीयू को चोट आई और उसके मुंह से खून निकल गया। शुआंगलिंग ने शुए चेन की बात मानी और मासूमों को नहीं मारा। उसने अपना ही खून बहाया और अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल किया ताकि जहर को जहर से काट सके। यह तरीका काम कर गया पर वह इतनी थक गई कि बेहोश होकर शुए चेन की बाहों में गिर गई। जीयू ने बताया कि उसके पुराने जख्म अभी भरे नहीं थे और अब नए जख्मों ने उस आध्यात्मिक ऊर्जा स्रोत को नुकसान पहुंचाया है। इसका मतलब था कि वह अब आम लोगों की तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी। उसके लिए यह मौत से बदतर था। बेहोशी में शुआंगलिंग ने बचपन की वह दर्द भरी यादें देखी जब मास्टर जांगची ने उसे जबरदस्ती डार्क एनर्जी सोखने पर मजबूर किया था। पर उस बुरे वक्त में भी शुए चेन ही उसके पास बैठकर उसका ख्याल रख रहा था। जब वह नींद से जागी तो शुए चेन ने उसकी पुरानी डायरी देखी जिसमें उसने अपने दिल की बातें लिखी थी। पहले तो डायरी में सिर्फ शुए चेन की बुराइयां थी पर आखिर में एक लाइन लिखी थी कि वह चाहती है कि शुए चेन कभी अकेला न रहे। उसने यू यिंग से छीनी हुई मैजिक पिल शुआंगलिंग को खिला दी जिसका तुरंत असर हुआ। शुआंगलिंग ने आंख खुलते ही शुए चेन को गले लगा लिया। पिल की वजह से उसे बहुत गर्मी लग रही थी और उस पर रोमांच हावी हो रहा था। जब वह बेकाबू होने लगी तो शुए चेन ने मजबूरन उसे गर्दन पर मारकर दोबारा बेहोश कर दिया ताकि कोई गड़बड़ न हो। अगले दिन जब वह जागी तो उसे धुंधला सा याद आया कि कल रात उसने शुए चेन को किस किया था। वह बाहर गई और धूप सेंकते हुए शुए चेन को कल रात की बात कहकर चिढ़ाने लगी। शुए चेन शर्मा गया और वहाँ से कटने की कोशिश करने लगा पर शुआंगलिंग ने उसे चैन नहीं लेने दिया। फिर वे लोग चीफ से इजाजत लेकर शुए सिटी के लिए निकल गए। च्यूमिन ने उन्हें विदा करते वक्त शुआंगलिंग को ताना मारा तो शुआंगलिंग ने भी करारा जवाब दिया। 2 औरतों की लड़ाई देखकर दोनों मर्द चुपचाप खड़े रहे। विला पहुंचकर जीयू ने बताया कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि मैजिक पोर्टल अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। शुए चेन आराम करने गया तो शुआंगलिंग उसके पीछे पीछे होली और पूछा कि क्या वह वाकई उसके साथ शुए सिटी जा सकती है। शुए चेन ने पूछा कि क्या वह सच में अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहती है। उसने बड़े यकीन से कहा कि वह डार्क रियलम में सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रही थी। उसका मकसद सिर्फ उस शख्स का एहसान चुकाना था जिसने बचपन में उसे बचाया था। उसने साफ कह दिया कि वह अब वापस नहीं जाना चाहती। थोड़ी देर सोचने के बाद शुए चेन ने उसे साथ ले जाने के लिए हाँ कह दी। रात को जीयू ने पोर्टल चालू किया पर अचानक वह एक खतरनाक ब्लैक होल में बदल गया। किसी ने पोर्टल के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वह मौत का दरवाजा बन जाए। जीयू और फेंग जियाओ इसे संभालने की कोशिश करने लगे पर पोर्टल टूटने ही वाला था। तभी शुए चेन ने अपनी 60% पावर्स का इस्तेमाल करके सबको बचा लिया। उन्हें शक हुआ कि पोर्टल के सामान में किसी ने डेथ कर्स मिला दिया था। अब कोई रास्ता नहीं था तो जीयू ने अपनी फ्लाइंग बोट निकाली। भले ही इससे थोड़ा वक्त ज्यादा लगता पर यह घोड़ों से काफी तेज थी। शुआंगलिंग रात को कश्ती पर बैठकर चांद देख रही थी। तभी जीयू उसके पास आया और दोनों बातें करने लगे। दोनों की हंसी मजाक की आवाज गूंज रही थी पर जैसे ही शुए चेन बाहर आया और उन्हें साथ देखा उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। वह गुस्से में वापस जाने लगा पर उन्होंने उसे देख लिया। शुए चेन ने पास आकर शुआंगलिंग को डांटा कि वह ढंग से बात करना सीखे, खासकर जब वह शुए सिटी पहुंचेगी। उसके सख्त रवैये से शुआंगलिंग का मूड खराब हो गया और वह अंदर चली गई। जीयू ने पूछा कि वह शुआंगलिंग को इतनी दूर क्यों ला रहा है। शुए चेन ने कहा कि वह इंसानों और लीन लोगों के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहता है। वह चाहता है कि जुल्म खत्म हो और सब मिलकर रहें। वह चाहता था कि शुआंगलिंग शुए सिटी में कदम रखने वाली पहली लिन पर्सन बने। 2 दिन बाद वे शुए सिटी पहुंचे जहां 2 बड़े एल्डर्स और सारे चेले उनका स्वागत करने खड़े थे। शुए चेन ने सबसे मिलवाया और कहा कि आज से शुआंगलिंग शुए सिटी की नई डिसाइपल होगी। शुए चेन के पिता बाहर नहीं आए और खुद को कमरे में बंद करके मेडिटेशन करने लगी। शुए चेन कुछ गड़बड़ महसूस करके वो तुरंत विन्ह थियन काग जाने का सोचता है ताकि अपने पिता का हाल चेक कर सके, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। शुए चेन दरवाजा खोलता है और ये देखकर शौक और दर्द में आ जाता है कि उसके पिता हाथ में तलवार पकड़े हुए हैं और दिल के जख्म से खून बहकर पूरी जगह लाल हो चुकी है। उसने उन्हें बचाने की हर कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी। वह पेपर बर्ड जिसे उसने अपने पिता को चेतावनी देने के लिए भेजा था वह उनके पढ़ने से पहले ही वहां पहुंची थी। उसके पिता का कत्ल चिड़िया के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही कर दिया गया था। उसने देखा कि कमरे में रखा हुआ जेड टोकन भी टूट चुका है। अब यह साफ था कि दुश्मन का निशाना सिर्फ जिंग हुआ पैलेस नहीं था बल्कि पूरा शुए सिटी था। यह एक तीर से 3 शिकार वाला प्लान था और असली मकसद केओस पर्ल था। शुए चेन तुरंत टावर गया। पर्ल तो वहीं था पर
उसे अपने पिता को न बचा पाने का गहरा दुख था। उस दिन से शुए चेन ने खुद को सबसे काट लिया और दिन रात स्नो क्लिफ पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगा ताकि अपना दुख भुला सके। शुआंग लिंग से उसकी यह हालत देखी नहीं गई और वह उसके पास पहुंची। शुए चेन ने उसे वहां से जाने को कहा और उसे बदकिस्मती बुलाया, पर शुआंग लिंग वहां से हिली तक नहीं। वह उसके साथ रुकी रही और उसे समझाया कि इंसान का अपने जज्बात दिखाना बिल्कुल नॉर्मल है। उसका दुख कम करने के लिए उसने शुए चेन के पिता का रूप धरा और वह सारी बातें कहीं जो एक बाप को अपने बेटे से कहनी चाहिए थी। इमोशनल होकर शुए चेन ने उसे गले लगा लिया। उसे लगा वे उसके पिता हैं, पर असल में वह शुआंग लिंग थी जो उसे एक बच्चे की तरह सहारा दे रही थी। अगले दिन भारी बर्फबारी में उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ। सबने झुककर उन्हें श्रद्धांजलि दी क्योंकि वे एक बहुत अच्छे नेता थे। आखिर में उनकी देह हवा में विलीन हो गई। दूसरी तरफ सारे बड़े मास्टर्स एक साथ बैठे थे। सबने देखा कि आसमान में एक रोशनी चमकी है जो इस बात का सबूत थी कि शुए चेन अब नया सिटी लॉर्ड बन चुका है। एक दिन शुए चेन एल्डर वू से मिलने गया ताकि वह 10 साल पुरानी शतरंज की बाजी पूरी कर सके। खेल के बीच उसने एक शर्त रखी, अगर वह जीता तो एल्डर को बताना होगा कि हू तिएन काक का असली मालिक कौन है और अगर वह हारा तो वह अपना सिटी लॉर्ड वाला टोकन उन्हें सौंप देगा। एल्डर वू समझ गए कि उनका राजा खुल चुका है और शुए चेन की पावर्स वापस आ गई हैं, इसलिए वे मान गए। उन्होंने अपनी गद्दारी की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले दुश्मनों ने हमला किया था जिसमें उनके सारे चेले मारे गए थे। तब हू तिएन काक ने उन्हें बचने का ऑफर दिया और मजबूरी में उन्हें उनका साथ देना पड़ा। शुए चेन के लिए सच्चाई के लिए जान देना आसान था, पर एल्डर के लिए अपनी जान बचाना सबसे ऊपर था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सिटी लॉर्ड को मारा है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जब एल्डर को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने गुस्से में शतरंज का बोर्ड फेंक दिया, पर शुए चेन बिल्कुल शांत रहा और उनसे अपनी आखिरी बाजी पूरी करने को कहा। खेल खत्म होते ही शुए चेन ने बिजली की रफ्तार से उस गद्दार को खत्म कर दिया। अब शुआंग लिंग के लिए एक शिष्य डिसाइपल बनना आसान नहीं था। उसे शुए चेन से दूर दूसरे हॉल में रखा गया। अपनी क्लास चुनने के लिए उसने अपनी पावर्स दिखाई। वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वह लीन क्लैन से है, इसलिए उसने कमजोर होने का नाटक किया। एल्डर ने कहा कि अगर वह अपने दिमाग में कोई तस्वीर ढंग से सोच पाए तो भी वह पास हो जाएगी। शुआंग लिंग ने तो बस शुए चेन का हंसता हुआ चेहरा सोचा। इस वजह से एल्डर ने उसे चेतावनी दी कि वह सिटी लॉर्ड के लिए मुश्किल खड़ी न करे। नहीं होने की वजह से आज उसकी ड्यूटी लगी थी। उसे 13 अलग अलग जगहों की सफाई करनी थी और आखिर में वह वहां पहुंची जहां शुए चेन काम कर रहा था। वह थक कर बैठ गई और पानी पीते हुए शिकायत करने लगी कि कितना काम करना पड़ता है। उसे लगा था वह उसकी असिस्टेंट बनेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक उसने वहां शुआंग लिंग नाम का एक पौधा देखा जो सिर्फ उसके होम टाउन डार्क रियलम में मिलता था। उसे लगा शुए चेन ने उसके लिए यह लगाया है, पर उसने अनजान बनने का नाटक किया, जबकि यह सब उसी का प्लान था। फिर वह अंदर गया और एक तलवार लेकर आया। उसने सुना था कि शुआंग लिंग के पास अपनी तलवार नहीं है, इसलिए उसने उसे एक गिफ्ट दी। उसने उम्मीद जताई कि वह मेहनत करेगी और शुए सिटी में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेगी, पर शुआंग लिंग को वह तलवार खास पसंद नहीं आई। उसका मन रखने के लिए वह उसे उस जगह ले गया जहाँ पुराने मास्टर्स की हजारों तलवारें रखी थीं। उसने पूछा कि अपनी पसंद की कोई भी तलवार चुन लो। आखिर में उसने एक सुंदर सफेद और नीले रंग की तलवार चुनी और उसका नाम रखा देन हाथ कीएम नंबर 1 स्वॉर्ड। अगले दिन सारे क्लैंस एक साथ जमा हुए और शुए चेन ने उन्हें बताया कि सिटी लॉर्ड का कत्ल हो गया है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि जांग ची और हू तिएन काक मिलकर जेड टोकन्स चुरा रहे हैं और इस कत्ल के पीछे भी उन्हीं का हाथ लग रहा है। जब माहौल काफी गर्म था तो सबने एक दूसरे से पूछा कि क्या किसी और क्लैन में भी कुछ अजीब हो रहा है। हालत को देखते हुए तुरंत एक नया लीडर चुनना जरूरी था ताकि केओस पर्ल और दोनों दुनिया के बीच की सरहद की हिफाजत हो सके। सबने मिलकर शुए चेन का नाम लिया, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि डार्क रियलम में कैद रहने की वजह से उसकी पावर्स कम हो गई हैं, इसलिए वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। यह सुनते ही बाकी क्लैंस के लोग आपस में लड़ने लगे और वहाँ एक तमाशा खड़ा हो गया। आखिर में मास्टर फाप ग्याम ने सबको डांट कर शांत करवाया। शुए चेन ने सबसे कहा कि वे कुछ दिन शुए सिटी में ही रुकें और ठंडे दिमाग से सोचें कि लीडर किसे बनना चाहिए। सबका इंतजाम करने के बाद वह अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी जी यू वहाँ उसे हौसला देने पहुंचा। अपने पिता की मौत को याद करके शुए चेन बहुत दुखी था। उसके पिता एक महान वॉरियर थे। उन्हें मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जरूर इन्हीं क्लैंस में से कोई गद्दार उनका कातिल है। शुए चेन का कमजोरी का नाटक करना सिर्फ एक चाल थी ताकि दुश्मन बाहर आ जाए। उसे यकीन था कि जल्द ही कोई न कोई उस पर हमला करके उसकी असलियत जानने की कोशिश करेगा, इसलिए वह खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार था। एक रात एक कातिल वहाँ पहुंचा, पर उसकी टक्कर देखकर शुए चेन समझ गया कि यह असली कातिल नहीं है, बल्कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। शुआंग लिंग बीच में कूद पड़ी और लड़ने लगी, पर शुए चेन ने उसे रोक लिया और कातिल को भागने दिया ताकि वह अपने आका को खबर पहुंचाए। शुआंग लिंग यह देखकर मुस्कुरा दी कि शुए चेन ने उसका हाथ पकड़ा था और वह समझ गई कि यह सब उसकी और जीयू की प्लानिंग है। दोनों ने डिस्कस किया कि कैसे शुए चेन घायल होने का नाटक करेगा और मदद मांगेगा ताकि गद्दार पकड़ा जाए। लेकिन शुआंग लिंग के अचानक बीच में आने से प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया था। रात के सन्नाटे में वह सिर्फ
शुए चेन से मिलने उसके पास गई क्योंकि वह उसे मिस कर रही थी। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि एक दिन भी उससे दूर रहना उसके लिए कितना मुश्किल है। वह उसके कान में मीठी बातें करने लगी और उसे किस करने ही वाली थी कि तभी एल्डर थुओंग वहां आ गए और दोनों हड़बड़ाकर दूर हो गए। एल्डर ने शुआंगलिंग को काफी सुनाया कि वह सिटी लॉर्ड के साथ बदतमीजी न करे। जाते जाते उसने ऐसी मजाकिया बात कही कि एल्डर गुस्से से लाल हो गए, पर शुए चेन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उस वक्त उसकी आंखों में शुआंगलिंग के लिए एक अलग ही गर्माहट थी। अगले दिन जब वह जीयू से बातें कर रहा था तभी शियाओ बाओ को किसी डार्क क्लैन आम तोक की महक आई। शुआंगलिंग ने पीछा किया और सी यिंग को पकड़ लिया जो एक चेले का रूप धरकर छुपा था। उसने मैसेज दिया कि ज्यादा देर तक अच्छी लड़की बनने का नाटक मत करो, अगर दुश्मन पर हमला नहीं किया तो इसे गद्दारी माना जाएगा। शुआंगलिंग उसे खत्म करना चाहती थी, पर तभी च्यूमिन वहां आ गई और उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगी कि वह मासूमों को मार रही है। दोनों के बीच लड़ाई हुई और शुआंगलिंग उसे बेवकूफ बुलाती रही जो दुश्मन को नहीं पहचान पा रही। शुआंगलिंग जीत तो रही थी, पर तभी दूसरे क्लैंस के लोगों ने उसे दबोच लिया और उसे दर्द होने लगा, पर उसे परवाह नहीं थी क्योंकि शुए चेन ने आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां से ले गया। वह दर्द से कांप रही थी और यह देखकर शुए चेन का दिल बैठ गया। उसने अपनी मैजिक से उसके जख्मों को भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर्स इतनी कम हो गई थी कि वह मैजिक अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी। उसका दर्द देखकर शुए चेन ने अपने जादुई कंगन का इस्तेमाल किया और उस पर लगा सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद शुआंगलिंग की हालत सुधरने लगी। उसने जीयू से कहा कि उसका ख्याल रखे और खुद अकेला बैठकर अपने शरीर से वह जहर निकालने लगा। एक चेले को यह देखकर बुरा लगा कि सिटी लॉर्ड एक ऐसी लड़की के लिए इतना दर्द सह रहे हैं जो हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। शुए चेन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए और कहा कि बस उस पर नजर रखो। उसका सपना था कि दोनों क्लैंस मिलकर रहें। शुआंगलिंग की नींद खुली और उसे याद आया कि कैसे शुए चेन ने उसे बचाया था, जिसे सोचकर वह बहुत खुश थी। वह उसके बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह नींद का नाटक करने लगी। उसे लगा वह शुए चेन है, पर वह जीयू था जो दवाई लेकर आया था। उसने बताया कि शुए चेन काफी बिजी है इसलिए वह नहीं आ सका। शुआंगलिंग को पहले तो फर्क नहीं पड़ा, पर जब जीयू ने बताया कि उसने उसका सारा दर्द और श्राप अपने ऊपर ले लिया है तो उसका दिल भर आया। उसे लगा कि वह पहले ही उसकी कर्जदार थी और अब एक और एहसान उस पर हो गया है। जीयू के जाने के बाद वह शुए चेन के कमरे में गई। उसे वह कमरा बहुत फीका और ठंडा लगा तो उसने अपनी मैजिक से वहाँ ढेर सारे फूल खिला दिए ताकि शुए चेन को एक सरप्राइज दे सके। अचानक उसे अपने मास्टर जांग ची की आवाज सुनाई दी जो उसे वापस डार्क रियलम बुला रहे थे। यह सुनकर वह डर के मारे कांप गई, पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह असलियत नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन था। असल में जांग ची ने उसके दिल में एक खास मंत्र डाल रखा था ताकि वह उस पर नजर रख सके। उन्होंने उसे वही पुराना प्लान याद दिलाया जो कभी शुआंगलिंग ने ही उन्हें सुझाया था। प्लान यह था कि पहले शुए चेन की जान बचाओ, उसका भरोसा जीतो और फिर जैसे ही वह अपनी हिफाजत ढीली करे मौका पकड़कर केओस पर्ल चुरा लो। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि शुआंगलिंग ने अपना रास्ता बदल लिया है। हालत बिगड़ते देख शुआंगलिंग ने फौरन खुद को संभाला। उसने बड़ी चालाकी से जताया कि वह अपने मास्टर का मकसद भूली नहीं है और बातों बातों में उनसे उन बाकी लोगों के ठिकानों के बारे में पूछने लगी जो इस साजिश में शामिल थे। लेकिन जांग ची इतनी आसानी से कुछ बताने वाला नहीं था। उसने शुआंगलिंग को वापस शुए सिटी भेज दिया ताकि वह अपना वही पुराना वादा पूरा करे। तो शुए चेन बड़ी खुशी से उसके लिए खाना लेकर आया था, पर उसे वहां न पाकर वह उदास हो गया। अगले दिन मेन हॉल में सारे क्लैंस फिर से जमा हुए। बात इस पर हो रही थी कि डार्क रियलम के लोग अंदर घुस चुके हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए नया लीडर चुनने में अब और देरी नहीं की जा सकती। इसी बीच बड़े डिसाइपल हुएन तिन ने जिम्मेदारी ली और अपनी पावर से चेक किया कि दुश्मन कहां तक पहुंचा है। सबकी बहस सुनने के बाद शुए चेन ने कहा कि उसकी नजर में इस पोजीशन के लिए सबसे सही इंसान मास्टर फाब गियाम है। पहले तो उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई, पर जब देखा कि सारे क्लैंस उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें ही लीडर मानते हैं तो उन्होंने मना नहीं किया। आज रात शुए चेन अकेले बैठकर चांद को निहार रहा था। उसकी आंखों में गहरा दुख और चिंता साफ दिख रही थी। तभी शुआंगलिंग वहां पहुंची और इस उदास माहौल में उसे थोड़ा सुकून देने की कोशिश करने लगी। उसे शुए चेन और जीयू के प्लान का पता चल गया था कि वे लोग केओस पर्ल को ट्रांसफर करने के बहाने दुश्मन को ललचाकर बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन इस बार सी यिंग के आने की खबर ने उसे डरा दिया था क्योंकि वह थ्री शैडोज में सबसे ज्यादा बेरहम और खतरनाक माना जाता है। शुआंगलिंग ने बहुत मिन्नत की और शुए चेन को समझाया कि वह अपनी जान खतरे में न डाले और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दे। शुए चेन के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही काफी थी और वह कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहता था। उसने शुआंगलिंग को फिर से वही बात याद दिलाई जो उसने शुए सिटी आते वक्त कही थी कि उसे पूरा यकीन है कि वह खुद को बदलकर एक बेहतर इंसान बन सकती है। ये बातें शुआंगलिंग के दिल पर खंजर की तरह लगीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बड़े प्यार से शुए चेन को किस किया। उसका दिल था कि वह उसके साथ दुनिया देखे, पर दुख इस बात का था कि जब तक इस खेल का नतीजा निकलता दोनों में से किसी एक की मौत पक्की थी। उसने उसे 2 बार किस किया और अलविदा कहकर चली गई, जबकि शुए चेन शुरू से आखिर तक खामोश और सुन्न खड़ा रहा। आखिर में नए सिटी लॉर्ड की ताजपोशी का दिन आ गया और सारे क्लैंस वहां जमा हुए। सभी मास्टर्स के जेड टोकन्स जमा करने के बाद शुए चेन ने केओस टावर की सील खोली और मास्टर फाप गियाम को अपने साथ अंदर आने का न्योता दिया। दरवाजा खुलते ही शुए
शुए चेन ने बताया कि जेड टोकन लगाते ही यह जादुई हथियार खुल जाएगा और केओस पर्ल बाहर आ जाएगी। जैसे ही वह पर्ल बाहर आई, उसकी चमक और ताकत देखकर सब दंग रह गए। शुए चेन ने वह केओस पर्ल नए लीडर फाप ग्याम को सौंप दी। फाप ग्याम ने कहा कि वे इसे हिफाजत से रखने के लिए हुएनथियन क्लैन की पुरानी गुफा में ले जाएंगे ताकि यह गलत हाथों में न पड़े। तभी शुए चेन ने जीयू को इशारा किया। जीयू ने तुरंत एक ऐसा महाजाल बिछाया जिससे गद्दार या डार्क क्लैन का कोई भी बंदा बचकर नहीं निकल सकता था। उसने हुएनथियन क्लैन के लोगों से कहा कि वे अपने मंत्र पढ़ें ताकि दुश्मन का सफाया किया जा सके। जीयू की पावर से उन मंत्रों की ताकत कई गुना बढ़ गई। मगर तभी अचानक फाप ग्याम का बर्ताव बदल गया क्योंकि उनके अंदर खतरनाक सी यिंग घुस चुका था। सारे मास्टर्स ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सबको धूल चाटने लगी। शुए चेन और एल्डर नहतनियम लड़ते लड़ते टावर के अंदर जा गिरे। जब शुए चेन ने देखा कि वे किसी भी हाल में पर्ल लेकर भागना चाहते हैं तो उसकी आंखें खुल गईं। असल में एल्डर नहतनियम ही वह गद्दार था जो सी यिंग के साथ मिला हुआ था। मास्टर फाप ग्याम की पावर्स इतनी ज्यादा थीं कि सी यिंग उन पर इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर सकता था। जब नहतनियम को लगा कि उसकी पोल खुल गई है तो उसने शुए चेन पर हमला कर दिया। उसने बताया कि उसके बड़े भाई फाप ग्याम ने उस पर शक कर लिया था, इसलिए उसने पहले से ही अपने भाई को जादुई जाल में बांध दिया था ताकि सी यिंग उन पर पीछे से हमला कर सके। उसने पूरी रात अपने भाई के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कमजोर किया और तब जाकर सी यिंग उनके शरीर पर कब्जा कर पाया। शुए चेन समझ गया कि वह नहतनियम ही था जिसने पोर्टल खोलकर सी यिंग को शुए सिटी में घुसाया था और उसने यह भी मान लिया कि उसने ही शुए चेन के पिता का कत्ल किया था। नहतनियम का निशाना हमेशा से लीडर की कुर्सी थी। वह चाहता था कि उसका भाई लीडर बने ताकि वह पीछे से सब कंट्रोल कर सके। भले ही मास्टर फाप ग्याम को इस कुर्सी का कोई लालच नहीं था, उसे लगा वह कामयाब हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि शुए चेन ने पहले से ही हर चीज प्लान कर रखी थी। शुए चेन ने तेज रोशनी का फायदा उठाकर असली केओस पर्ल को बदल दिया था। नहतनियम के हाथ में जो था वह असल में दुओंग थान पर्ल थी, जिसकी वजह से उनकी हर एक बात बाकी सबको सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े सारे मास्टर्स बुरी तरह घायल हो चुके थे। मास्टर फाप ग्याम, जिन पर कब्जा था, ने अपनी आखिरी शक्ति सोन व चोंग का इस्तेमाल किया ताकि सबको खत्म कर सके। तभी शुए चेन टावर से बाहर निकला और सीधा आसमान में फाप ग्याम से सोलो लड़ने पहुंच गया। उसका आध्यात्मिक बल कब का वापस आ चुका था, इसलिए उसने पानी की शक्ति से फाप ग्याम को धूल चटा दी, पर दुश्मन ने अभी हार नहीं मानी थी। शुए चेन ने बचे हुए चेलों से कहा कि वे मंत्र पढ़ें ताकि सी यिंग को फाप ग्याम के शरीर से बाहर निकाला जा सके। जब सब अपनी पूरी जान लगा रहे थे तभी अचानक शुआंग लिंग को तेज दर्द हुआ। उसके मास्टर जांग ची ने उसके दिल में डाले मंत्र से उसे मजबूर किया कि वह सी यिंग की मदद करे और केओस पर्ल हासिल करे। साथ ही धमकी दी कि अगर मिशन पूरा करके वह वापस डार्क रियलम नहीं आई तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक पल में शुआंग लिंग का खुद पर से काबू खत्म हो गया और वह जांग ची की कठपुतली बन गई। उसने अचानक च्यूमिन का गला दबा दिया और हुएनथियन क्लैन के लोगों को पीछे धकेल दिया। इसका फायदा उठाकर सी यिंग दोबारा फाप ग्याम के शरीर में घुस गया। उसने धमकी दी कि अगर तुरंत केओस पर्ल नहीं दी गई तो वह च्यूमिन समेत सबको मार डालेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कंट्रोल में रहते हुए शुआंग लिंग ने मेमोरी स्टोन निकाली जो 10 साल पुरानी यादें दिखा सकती थी। उसने दावा किया कि शुए चेन ने ही मिनहन गुयेत विला में च्यूमिन के पिता का कत्ल किया था। यह देखकर सब दंग रह गए और सबकी नजरें शक से शुए चेन पर टिक गईं। उसने बताया कि पहाड़ से वापस आते वक्त शुए चेन उस विला में रुका था। वहाँ उस पर जांग ची ने हमला किया था। शुए चेन न सिर्फ दुश्मन को हराने में नाकामयाब रहा बल्कि दुश्मनों ने उसे ही मोहरा बनाकर उसकी अपनी तलवार वान नहान से लीडर काओ फुओंग हु च्यूमिन के पिता को मरवा दिया। उसने आगे बताया कि शुए चेन के पिता ने अपने बेटे का गुनाह छुपाने के लिए लाश से तलवार के निशान मिटा दिए थे, पर खुद को माफ न कर पाने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को 7 साल के लिए वान तुएत क्लिफ पर सजा काटने के लिए भेज दिया था। शुए चेन यह सब सुनकर एकदम सुन्न रह गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। शुआंग लिंग, जो मास्टर के बस में थी, ने जानबूझकर सबके बीच नफरत पैदा कर दी ताकि क्लैंस आपस में लड़ने लगे और फिर उसने सी यिंग को सबको खत्म करने का हुक्म दे दिया। सी यिंग को पता चला कि मास्टर फाप ग्याम के अंदर एक ऐसा अनोखा किमडान है जो पूरे शुए सिटी को मिटा सकता है, इसलिए उसने वैसा ही किया। इस खतरे को देखते हुए शुए चेन ने जीयू को हुक्म दिया कि वह हर हाल में प्रोटेक्टिव शील्ड को मजबूत रखे। मिनहन गुयेत विला वाले सच को लेकर जीयू के दिमाग में थोड़े सवाल थे, पर उसने शुए चेन पर भरोसा किया और उसकी मदद की। शुआंग लिंग ने च्यूमिन को छोड़ दिया और शुए चेन के साथ जुड़ा हुआ वह जादुई कंगन भी तोड़ दिया। अब उसका अगला निशाना जीयू था। तभी शुए चेन ने शुए सिटी के सारे चेलों को बुलाया ताकि वह शील्ड की हिफाजत कर सकें। जब सबने एक साथ शुआंग लिंग का नाम पुकारा तो वह धीरे धीरे होश में आने लगी और जांग ची के कब्जे से आजाद हो गई। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच शुए चेन ने तेजी से गोल्डन कोर को वापस फाप ग्याम के शरीर में भेज दिया। अपने मास्टर को खतरे में देखकर शुआंग लिंग उनकी मदद के लिए भागी, पर उससे पहले ही शुए चेन ने जीयू से कहा कि सबको इस भयानक जंग से दूर ले जाए। एक बड़े धमाके के बाद जब सब शांत हुआ तो लोगों ने शुआंग लिंग को घेर लिया और उसे मौत की सजा देनी चाहिए, पर शुए चेन ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वह उसे मरते नहीं देख सकता था। वह लगातार कहता रहा कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया और वह सजा के लायक नहीं है, लेकिन बाकी लोग
नहीं माने, इसलिए फैसला हुआ कि फिलहाल उसकी पावर्स को लॉक करके उसे बर्फ की जेल आइस हाउस में कैद कर दिया जाए। शुआंग लिंग को बचाने के चक्कर में शुए चेन ने अपने जख्मों को बहुत देर तक दबाए रखा। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसे खून की उल्टी हुई क्योंकि फाप ग्याम की ताकत से लड़ने की वजह से उसकी ओरिजिनल सोल को गहरा जख्म पहुंचा था। जीयू वहां पहले से तैयार था ताकि उसका दर्द कम कर सके। इस हालत में भी शुए चेन ने चाहा कि उसकी चोट का राज किसी को पता न चले, ताकि कोई क्योस पर्ल न चुरा सके और वह शुआंग लिंग की हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ शुआंग लिंग के पास अब सिर्फ आधा महीना बचा था, क्योंकि वह डार्क रियलम से बहुत दूर थी और रोशनी की वजह से उसके हाथ पर गहरा जख्म हो गया था। उसे लगा अब जीने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह अपनी जान देने की सोचने लगी। जब शुए चेन ने जीयू से उसकी हालत सुनी तो वह तुरंत वहां पहुंचा और उसे मरने से रोका। उसने वही बात दोहराई कि जब तक उम्मीद की एक किरण है, वह उसे बचाने की कोशिश करेगा। शुआंग लिंग ने कहा कि उसके दिल में इनर डेमन था, इसलिए वह कब्जे में आ गई और यह सब उसकी पुरानी यादों की वजह से था। शुए चेन को तब एहसास हुआ कि शुआंग लिंग जिस शख्स को मिस करती है और जिसके लिए तड़पती है, वह कोई और है, वह खुद नहीं। शुआंग लिंग ने मान लिया कि वह वही एल्डर ब्रदर था जिसकी शक्ल शुए चेन जैसी थी और जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने कुछ और बातें कही तो शुए चेन ने उसे जोर से गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। पर शुआंग लिंग ने उसे पीछे धकेल दिया और वहां उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। शुए चेन अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग में हर तरफ सिर्फ शुआंग लिंग की यादें घूम रही थीं। तभी उनके एक साथी ने आकर खबर दी कि एल्डर थुओंग ने मास्टर फाप ग्याम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। साथ ही बाकी क्लैंस के लीडर्स शुए चेन से मिलकर थान एनग्यू शुआंग लिंग को खत्म करने की प्लानिंग करना चाहते हैं। इसी बीच आइलैंड मास्टर हा ने उनसे बात की, जो उनके पिता के पुराने दोस्त थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुए चेन ही नया लीडर बनेगा, क्योंकि उस जैसा स्वॉर्ड मास्टर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने शर्त रखी कि लीडर बनने से पहले उसे डार्क रियलम की उस लड़की को मारना होगा, ताकि वह अपनी और अपने क्लैन की इज्जत बचा सके। अगले दिन सब लोग जमा हुए और शुआंग लिंग को मौत की सजा सुनाने के लिए लाया गया। जो लोग उसे पहले से जानते थे, उन्हें दुख हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि शुआंग लिंग ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सबसे मुश्किल फैसला शुए चेन को लेना था, लेकिन उसने उसे मारने से मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ उसकी डार्क पावर्स को खत्म करके उसे 1000 साल के लिए कैद रखेगा। इस प्रोसेस में शुआंग लिंग दर्द से तड़प रही थी। हुयन हतिन, जिन्होंने अपने मास्टर को खोया था, उन्होंने भी शुआंग लिंग का साथ दिया, पर तुनगुंग चान अब भी उसे मारने पर अड़ी हुई थी। जब उसने हमला किया तो शुए चेन ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। उसने सबके सामने शुआंग लिंग की सच्चाई और उसके अच्छे कामों की ऐसी दलील दी कि सब खामोश हो गए। फिर वह उसे बड़े प्यार से अपनी गोदी में उठाकर आराम करने ले गया। असल में यह सब शुए चेन और जीयू की प्लानिंग थी। उसने तय किया था कि वह शुआंग लिंग की बुरी शक्तियां खत्म करके अपनी स्पेशल हीलिंग पावर उसे दे देगा, ताकि उसके शरीर की हिफाजत हो सके। उसने याद किया कि 10 साल पहले जब उसके पिता ने उसे मिनहनगुयेत विला में मरते हुए पाया था, तब उसकी सोल एनर्जी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। पर किस्मत से उसने मौत के मुंह में अनगोक खुयेत कोंग सीख ली थी, जिससे 3 दिन में उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए वह चाहता था कि शुआंग लिंग के अंदर भी नया स्पिरिट सोर्स पैदा हो जाए, ताकि उसे डार्क एनर्जी का दर्द न सहना पड़े और वह एक आम इंसान की तरह रह सके। इसके लिए उसे 3 दिन और 3 रातों का भयानक दर्द सहना था। शुए चेन ने उसे गले से लगाए रखा, ताकि वह उसका दर्द और ठंडक खुद महसूस कर सके। वक्त बीतने के बाद जब शुआंग लिंग ने आंखें खोली, उसने देखा कि शुए चेन थककर मेज पर ही सो गया है। वह बाहर धूप में गई और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। शुए चेन ने कहा कि अगर उसकी तबीयत ठीक रही तो कल वह उसे दुनिया घुमाने ले जाएगा, जैसा उसने वादा किया था। उसने उसे आराम करने को कहा और खुद बाकी के काम निपटाने निकल गया। शुए चेन नहत नियम से मिलने गया। उसने बताया कि 10 साल पहले वह हुतियन काक के मास्टर से मिला था, जिसने उसके दिमाग में लालच भर दिया था। उस मास्टर ने दावा किया था कि वह हुएनथियन क्लैन की ताकत बढ़ा देगा और इनर डीमंस खत्म कर देगा। उस पर भरोसा करके नहत नियम ने ये सारी गलतियां की। शुए चेन ने उसे सब कुछ विस्तार से समझाया, जिसे सुनकर नहत नियम ने अपना सर झुका लिया और पश्चाताप किया। उसने बताया कि शुए चेन पर हमला करने वाला शख्स हुतियन काक का ही एक नकाबपोश मैसेंजर है, जो नगुयेन अनह स्टेज से भी ऊपर है। उसने दरख्वास्त की कि उसके क्लैन को सजा न दी जाए, वह अकेला जिम्मेदारी लेगा। मरने से पहले उसने अपने चेले हुयन तिन से आखिरी बार बात की और उसे नसीहत दी कि वह सही रास्ते पर चले। उसने अंदर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जीयू शुआंग लिंग से मिलने गया, जो बर्फ में खेल रही थी। उसने साफ कह दिया कि वह शुए सिटी की कैदी बनकर यहीं रहेगी, पर उसके साथ उसके विला नहीं जाएगी। जीयू ने अपने बचपन का दर्द बताया कि कैसे उसके भाई ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसकी माँ ने उसी भाई का साथ दिया। उसने बताया कि बचपन में एक लड़की ने, जो शुआंग लिंग थी, उसे कैंडी के बदले ढेर सारा प्यार दिया था, जो बात आज भी उसके दिल में है। शुआंग लिंग को एहसास हुआ कि जीयू उसे पसंद करता है, पर जीयू समझ गया कि शुआंग लिंग और शुए चेन एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए वह तामझाम से दूर तपस्या करने चला गया। उसी रात
रात शुए चेन और शुआंग लिंग इंसानी दुनिया घूमने गए। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए जादुई हेयरपिन पहनी थी। वहाँ बहुत रौनक थी और सब तीरंदाजी का तमाशा देख रहे थे। शुआंग लिंग को मिठाई की खुशबू आई और उसने ढेर सारे केक ले लिए। जब उसने अपने उस पुराने प्रेमी का जिक्र किया तो शुए चेन के चेहरे पर जलन साफ दिखी। फिर वह एक ढोंगी ज्योतिषी के पास गई जिसने उनके रिश्ते को उलझा हुआ बताया और ज्यादा पैसे मांगे। शुआंग लिंग ने गुस्से में उसका स्टॉल पलट दिया, पर शुए चेन ने पैसे देकर मामला सुलझाया। दोनों ने साथ में पटाखे देखे और शुआंग लिंग ने उसे किस किया। घूमने के बाद वह ईमानदारी से वापस बर्फ की जेल में चली गई। गार्ड हैरान थे कि वह खुद क्यों आई, पर उसने उन्हें मिठाई दी और कहा कि सिटी लॉर्ड ने पैसे दिए हैं तो यह रिश्वत नहीं है। तभी अचानक पीछे से उसका मास्टर जांग ची आ गया। शुआंग लिंग ने साफ कह दिया कि वह अब डार्क रियलम वापस नहीं जाएगी। मास्टर ने धमकी दी कि या तो वह चले या वह सबको मार देगा। जीयू को खतरे का एहसास हुआ और वह बचाने पहुंचा। उसने अपना नया कुए ली जाल बिछाया, पर जांग ची ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शुआंग लिंग ने उनसे जीयू को छोड़ने की भीख मांगी और वापस जाने को तैयार हो गई। तभी शुए चेन वहां पहुंचा और जांग ची से भिड़ गया। मास्टर ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें शुए चेन को चुनना था, या तो मासूम लोगों को बचाओ या शुआंग लिंग को। शुए चेन ने पहले इंसानियत को चुना और अकेले उस तबाही को रोकने लगा। जांग ची ने एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें शुआंग लिंग ने कहा था कि वह सिर्फ शुए चेन को केओस पर्ल के लिए इस्तेमाल कर रही है। शुए चेन ने किसी तरह जाल तोड़ा और शुआंग लिंग को बचाने भागा, पर वह बहुत थक चुका था। वह घायल था पर फिर भी उसे बचा रहा था। शुआंग लिंग ने देखा कि शुए चेन मर जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद अपनी तलवार शुए चेन को मार दी ताकि वह लड़ना बंद कर दे, और उसे बहुत बुरा भला कहा ताकि वह उससे नफरत करे। वह मास्टर के साथ चली गई और शुए चेन वहाँ तड़पता रह गया। शुए चेन ने हिम्मत नहीं हारी और केओस टावर गया जहाँ हू तिएन काक के लोग डाका डाल रहे थे। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि केओस पर्ल टूट चुकी है। यह नामुमकिन था क्योंकि वह एक प्राचीन चीज थी। क्या हू तिएन काक सच कह रहा था? क्या वह केओस पर्ल जिसे पूरी दुनिया महान मानती थी सिर्फ एक धोखा और मजाक था? जब शुआंग लिंग को जबरदस्ती डार्क रियलम वापस लाया गया तब उसे समझ आया कि उसका शरीर इतनी तेजी से ठीक कैसे हो रहा था। यह सब शुए चेन की वजह से था, जिसने अपनी अनगोक खुयत कोंग उसके अंदर ट्रांसफर कर दी थी। यह एक ऐसी गुप्त और शक्तिशाली विद्या थी जिसे जांग ची खुद हासिल करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। मास्टर ने उसे हार्ट क्लींजिंग दवाई पीने पर मजबूर किया ताकि वह शुए चेन के लिए अपने सारे जज्बात भूल जाए और सिर्फ केओस पर्ल चुराने के पुराने प्लान पर ध्यान दे। लेकिन शुआंग लिंग ने साफ मना कर दिया और उल्टा अपने मास्टर के अतीत के दुखों को कुरेद दिया। उसने कहा कि 20 साल पहले उन्होंने जो अपना हाथ खोया था वह जरूर किसी गहरी मोहब्बत की वजह से था और इसी वजह से वे आज प्यार के दुश्मन बन गए हैं। मास्टर ने वो दवाई खुद उससे पिलाई और वहाँ से चला गया ताकि वह दर्द में तड़पते हुए अपनी यादें मिटा दे। दूसरी तरफ उस रात शुए चेन ने सोचा था कि वह शुआंग लिंग को शुए सिटी ले जाएगा ताकि उसके शरीर में छुपे श्राप को खत्म कर सके। तभी अचानक डिजायर शैडो एक काले धुएं की तरह वहाँ पहुंची। उसने चेतावनी दी कि यह लिन्हते असल में मास्टर जांग ची की निशानी है जो सीधा शुआंग लिंग की रूह पर खुदी हुई है। अगर वह शुए सिटी गई तो यह मंत्र तुरंत उसकी जान ले लेगा। शुए चेन ने गुस्से में अपनी तलवार से डुकन पर हमला किया, पर तभी उस शैतान ने शुआंग लिंग को एक डिजायर प्रिजन में कैद कर दिया जो असल में शुए चेन की अपनी इच्छाओं से बना था। वहाँ हर तरफ भयानक ठंड और सफेद बर्फ थी। शुआंग लिंग को समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ है, पर उसने सोचा कि देखे तो सही कि शुए चेन के दिल के सबसे गहरे राज और लालच क्या है। उस भ्रम में उसने शुए चेन और उसके पिता की बातें सुनी। तब उसे एहसास हुआ कि वह खुद शुए चेन की सबसे बड़ी कमजोरी इनर डेमन है और शुए चेन उसका। वह हैरान ही थी कि तभी उसकी रूह में छुपे मंत्र ने उसे भयानक दर्द देना शुरू कर दिया। शुए चेन ने घबराकर उस इल्यूजन को तोड़ा और उसे बाहर निकालकर ठीक करने की कोशिश की, पर वह बेहोश हो गई थी। वह कितनी ही पावर ट्रांसफर करता, उसका शरीर इसे कबूल ही नहीं कर रहा था। शुआंग लिंग के पास गोल्डन कोर नहीं था, इसलिए उसकी रूह का ठिकाना बहुत नाजुक हालत में था। जीयू ने किसी तरह उसे टेम्परेरी सील किया। सच तो यह था कि जब भी वह पुरानी यादें याद करने की कोशिश करती, मास्टर की दी हुई वह अनगोताम दवाई अपना असर दिखाती और उसे तड़पाती। इस तरह वह धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही थी और दर्द से घिरी हुई थी। यह सब शुआंग लिंग और उसके मास्टर की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसने ठान लिया था कि भले ही उसके दिल में भयानक दर्द हो, वह शुए सिटी वापस नहीं जाएगी और केओस पर्ल की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। जीयू ने उसकी यह बदली हुई हालत देख ली थी और उसे वह एकदम अजनबी लग रही थी। फिर भी उसने शुए चेन से यह सच छुपाने में उसकी मदद की। अगले दिन च्यूमिन कुछ खास जानकारी लेकर शुए चेन से मिलने पहुंची। वह अभी गेट पर ही थी कि अचानक शुआंग लिंग उसके पीछे आ खड़ी हुई। शुआंग लिंग ने बताया कि वहाँ कोई गार्ड्स नहीं है तो च्यूमिन बिना डर के अंदर चली गई। च्यूमिन ने बताया कि केओस पर्ल का रिश्ता मास्टर रुओ हुआ से है। उसने याद किया कि बचपन में वह एक गुफा सोनडोंग में गई थी जहाँ पकड़े जाने पर तो गुंग चान ने उसे बहुत डांटा था। हाल ही में उसने फिर से उस गुफा की तलाश की और जब वह अंदर गई तो वहाँ उसने एक औरत को देखा जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी और बहुत बुरी हालत में थी। च्यूमिन ने उससे पर्ल के बारे में पूछा तो वह औरत सिर्फ हंस पड़ी और कहने लगी, क्या तुम्हें अब पता चला कि वह पर्ल नकली थी? उसने आखिर में एक
एक रहस्यमयी बात कही, पर्ल को किसी ने छुपाया नहीं है, बस उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। यह सब सुनने के बाद शुए चेन को लगा कि उन्हें एक बार मिन्हनगुयेत विला जाना चाहिए, शायद वहाँ कोई ऐसा राज मिले जो सबसे छुपा हुआ है। शुआंगलिंग ने इस मौके का फायदा उठाया और शुए चेन के सामने बचपना करके जिद की कि वह भी साथ जाएगी ताकि मदद कर सके। कुछ दिन पैदल चलने के बाद तीनों मिन्हनगुयेत विला पहुंच गए। वह जगह जो कभी रौनक से भरी थी अब एकदम सुनसान, ठंडी और डरावनी लग रही थी। वहाँ उन्हें अचानक लान सिन्ह और शियाओ बाओ मिले। उन्होंने बताया कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि शियाओ बाओ के पिता एक जादुई आईने के जरिए सब पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वे लोग भी उनके साथ हो लिए ताकि सच का पता लगा सकें। रास्ते में उनका पीछा छूट गया था, पर अब वे सब साथ में सुराग ढूंढने लगे। जब वे शुए चेन की माँ के कमरे में पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। लान सिन्ह ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक फॉरबिडन सर्कल, वर्जित क्षेत्र है, एक तरह की जादुई सील जो कीमती चीजों को छुपाने के लिए लगाई जाती है। उसने बताया कि उसके माँ बाप भी घर में ऐसे ही राज छुपाते थे। सबने च्यूमिन से पूछा, पर उसे अपनी माँ की इस सील को तोड़ने का कोई तरीका नहीं पता था। मजबूरी में शुए चेन ने अपनी वान नहान तलवार निकाली और उस सील के 2 टुकड़े कर दिए। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता निकला जो सीधा जमीन के नीचे एक तहखाने की तरफ जा रहा था। वहाँ का नजारा देखकर सबके सब दंग रह गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनके सामने एक पत्थर का बिस्तर था जिस पर स्पिरिट गैदरिंग जाल बिछाया गया था ताकि जमीन और आसमान की सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से काओ फुओंग हू ने तो नगन हिय को यहाँ कैद करके रखा था और उन्हें केओस पर्ल को पालने का एक जरिया बना दिया था। यह घटना बहुत ही ज्यादा बेरहम थी। च्यूमिन की माँ का शरीर एक खास हीलिंग एनर्जी से भरा था जिसका फायदा उसके पिता ने उठाया। पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर को पर्ल की शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और तू लिन्ह जाल इसलिए चलाया ताकि उनका शरीर पूरी तरह खत्म न हो और वे जिंदा रहें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि काओ चुतियन मिन्ह क्लैंस का लीडर इतना घिनौना काम कर सकता है। तभी बाहर तो नगन चान के भेजे हुए 2 चेले पहुंचे ताकि वे उस घर को तबाह कर सकें और अतीत के सारे सबूत मिटा दें। शुआंगलिंग वहां से भागने की कोशिश करने लगी ताकि अपने मास्टर को यह नई जानकारी दे सके, और जब शुए चेन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। बाहर के उन 2 चेलों से निपटने के बाद शुए चेन ने फिर से शुआंगलिंग को पकड़ लिया। बाकी 2 लोग शियाओ बाओ को ढूंढने निकले। थोड़ी देर में वह मिल गई और उसने बताया कि उसके चेहरे पर जो खून है वह उस चेले का है जिसे उसके पिता ने हरा दिया था। इसके बाद वे च्यूमिन के माँ बाप की कब्र पर गए और सच में वहाँ ताबूत के अंदर उसकी माँ की लाश नहीं थी। यह देखकर शुआंगलिंग फौरन जांग ची के पास जाना चाहती थी, पर शुए चेन ने उसे फिर रोका। शुआंगलिंग ने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा उसे डार्क रियलम ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया और उसकी जिद पर उसे थप्पड़ भी मार दिया। दोनों के बीच की झड़प में शुआंगलिंग को थोड़ी चोट आई और खून निकल आया। शियाओ बाओ ने उस जख्म को छुआ और हुयेत गियाम या ब्लड मिरर पकड़ लिया और आश्चर्य से देखा कि वहाँ शुआंगलिंग का निशान दिख रहा है। हुयेत गियाम का काम खून के रिश्ते की पहचान करना होता है। चूंकि च्यूमिन की माँ कब्र में नहीं थी इसलिए उसने पहले अपना खून आईने में डाला था ताकि वह उन्हें ढूंढ सके, पर जो सच सामने आया वह होश उड़ा देने वाला था। शुआंगलिंग और च्यूमिन का आपस में खून का रिश्ता था। वे दोनों बहनें थीं। उन्हें यह बात बिल्कुल नामुमकिन लगी, इसलिए वे सब साथ बैठे और फिर से खून डालकर चेक किया। नतीजा फिर वही निकला, पर दोनों अब भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। आखिर में फैसला हुआ कि तो नगन चान से मिलकर इस राज का पता लगाया जाए। अगली सुबह जिंग हुआ पैलेस में सब परेशान थे क्योंकि च्यूमिन कई दिनों से गायब थी। वे लोग उसे डार्क रियलम में ढूंढने ही वाले थे कि तभी वह शुए चेन और उसके ग्रुप के साथ वापस आ गए। शुए चेन ने जैसे ही च्यूमिन को देखा वह तुरंत उसके पास भागा। उसने तो नगन हिय च्यूमिन की माँ के बारे में कुछ सवाल पूछने की इजाजत मांगी तो नगन चान ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी बड़ी बहन का सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। जब च्यूमिन पैदा हुई थी तब एक अजीब घटना घटी थी। पूरा कमरा एक बेहद तेज रोशनी से भर गया था, इतनी तेज कि कोई आम इंसान उसे देख भी नहीं सकता था। यह बात सुनकर शुआंगलिंग और भी उलझन में पड़ गई क्योंकि च्यूमिन की आध्यात्मिक शक्ति लाइनेच लोग इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसके पैदा होने पर ऐसा चमत्कार हो। आखिर में तो नगन चान शुए चेन की बात मान गई और जिंग हुआ पैलेस की एक खास विधि से ब्लड रिलेशन चेक करने के लिए तैयार हो गई। उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि यह बात पूरी तरह राज रहनी चाहिए। अपने कमरे में वापस आकर वह कुछ ढूंढने लगी, जैसे कोई ऐसी चीज जो सबकी समझ से बाहर हो। अचानक कुछ पुराने पन्नों पर लिखी बातें देखकर वह रुक गई और उसने शुआंगलिंग के बचपन के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। च्यूमिन ने बताया कि शुआंगलिंग का स्पिरिचुअल कोर बचपन में जख्मी हो गया था और गोल्डन कोर न होने की वजह से वह अपने असली रूप में नहीं आ सकती। फिर भी सबको यकीन था कि वह स्पिरिट क्लैन से है क्योंकि बचपन में उसके चेहरे पर एक खास डेमन मार्क दिखा था। च्यूमिन ने वह निशान एक कागज पर बनाकर दिखाया, जिसे देखकर तो नगन चान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी, जैसे वह खुद पर हंस रही हो कि कैसे वह इतने सालों तक धोखे में रही। अगले दिन वह उन्हें एक खास फूल जिसका नाम तुओंग किएन हुआन था उसके पास ले गई ताकि खून की बूंदें डालकर उनका रिश्ता साफ किया जा सके। शुआंगलिंग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई थी, पर शुए चेन ने उसे तुरंत रोक लिया। उसने तो नगन चान की घिनौनी चाल का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि यह इविल ऑटम फ्लावर है जिसमें खून डालते ही इंसान अपना होश
होश खो बैठता है और हमेशा के लिए इसका गुलाम बन जाता है। जब तो नगन चान को लगा कि वह शुए चेन को धोखा नहीं दे पाएगी तो वह च्यूमिन को लेकर पीछे हट गई। उसने उल्टा शुए चेन पर ही इल्जाम लगा दिया कि वह डार्क रियलम की लड़की से मिला हुआ है। उसने अपने चेलों को बुलाकर एक ऐसा भयानक जाल बिछाया जिससे पूरी दुनिया में दर्दनाक गूंज पैदा होने लगी। तभी शुए चेन ने अपनी अनगोक खुए थियनफा शक्ति से उस जाल को तबाह कर दिया, पर अचानक वहाँ मास्टर जांग ची प्रकट हुए और उस पर हमला कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुआंग लिंग ने अपने मास्टर का साथ दिया और शुए चेन को वादियों में धकेलकर जख्मी कर दिया। शुए चेन दंग था कि मास्टर के पास भी अनगोक खुएत कोंग थी और शुआंग लिंग ने उसे बांधकर बेजान छोड़ दिया। जांग ची ने एक एक करके जिंग हुआ पैलेस के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया और अपनी ताकत से सबको बुरी तरह घायल कर दिया। जब उसने तो नगन चान को मारने की कोशिश की तो च्यूमिन ने अपनी तलवार से उसे बचाया। मास्टर ने देखा कि च्यूमिन को हर कोई हमेशा बचाता है, इसलिए उन्होंने अपना निशाना बदलकर च्यूमिन की तरफ कर लिया। उनके दिल में सालों पुरानी नफरत थी क्योंकि नगन हे च्यूमिन की माँ ने उन्हें धोखा देकर फुओंग हु से शादी की थी। बदला लेने के लिए उन्होंने च्यूमिन का बाजू तोड़ने का फैसला किया क्योंकि सालों पहले उसकी माँ ने ही मास्टर का बाजू तोड़ा था। च्यूमिन को चोट पहुंचते देख तो नगन चान टूट गई और उसने 20 साल पहले का वह भयानक सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि नगन हे ने कभी जांग ची के प्यार को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह तो उनके साथ सब कुछ छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। पर मास्टर रुओ हुआ को यह मंजूर नहीं था। उसने नगन चान को एक बोलिन्ह दवाई दी और कहा कि वह इसे अपने चेहरे और गले पर लगाकर नगन हे का रूप धारण करे ताकि जांग ची को उस जगह बुलाया जा सके जहाँ वे दोनों भागने वाले थे। प्लान के मुताबिक जब जांग ची वहाँ पहुंचा तो नगन चान, मास्टर और 5 एल्डर्स ने मिलकर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। उन्होंने जांग ची को न सिर्फ शारीरिक दर्द दिया बल्कि उनके दिल में नगन हे के लिए ऐसी नफरत भर दी कि उन्हें लगा उनकी महबूबा ने ही उन्हें मरवाने की साजिश रची है। दूसरी तरफ नगन हे जो उस वक्त तपस्या कर रही थी, उसके पास एक मैसेज भेजा गया जिसके साथ उसके प्रेमी जांग ची का कटा हुआ बाजू था। इस सदमे और दर्द को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और फुओंग हु से शादी होने से पहले ही उसने अपनी जान दे दी। वह मरते दम तक जांग ची के लिए वफादार रहना चाहती थी। मास्टर रुओ हुआ का मकसद सिर्फ तिएन मिन्ह गठबंधन की इज्जत बचाना था, इसलिए उसने तो नगन चान को मजबूर किया कि वह अपनी बड़ी बहन नगन हे की जगह ले और फुओंग हु से शादी करे। पर इससे भी ज्यादा घिनौनी और हैरतअंगेज बात तो खुद रुओ हुआ से जुड़ी थी। गांव फुओंग हु ने नगन हे के नगुयेन आम हुएन नू वाले शरीर का गलत इस्तेमाल किया। उसने अपना खून नगन हे के अंदर डाला और कुछ ही दिनों में उसका पेट किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह फूल गया। फिर सही वक्त का इंतजार करके उसने नगन हे का पेट चीर कर बच्ची को बाहर निकाला, जो और कोई नहीं बल्कि च्यूमिन थी। पहले तो नगन चान को लगा था कि च्यूमिन ही केओस पर्ल है, पर कल जब उसने देखा कि शुआंग लिंग के चेहरे पर भी वही निशान है जो निशान केओस पर्ल्स के पैटर्न से मिलता था, तब उसे समझ आया कि असली केओस पर्ल तो शुआंग लिंग है। इसका मतलब नगन हे ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, इसीलिए उनका खून एक जैसा निकला। पर सबसे अहम और खास शुआंग लिंग ही थी। नगन हे ने हर तरह से शुआंग लिंग को बचाने की कोशिश की, पर तभी जीयू वहाँ पहुंचा और शुआंग लिंग को लेकर चला गया। दूसरी तरफ जांग ची ने शुए चेन को बुरी तरह पीटा, पर अचानक दाओ क्वान थियन तलवार ने अपना करिश्मा दिखाया। शुए चेन ने तेजी से ऊर्जा को अपने अंदर जज्ब किया और तुरंत ठीक होने लगा। पूरी ताकत मिलते ही उसने जांग ची पर ऐसा वार किया कि उसके मुंह से खून निकल आया, पर इस थकावट की वजह से शुए चेन खुद भी बेहोश हो गया। जांग ची को नगन हे की कब्र मिल गई। उसे देखकर उसके दिल में पुराना दर्द जाग उठा और वह उसे हमेशा के लिए अपने पास वापस ले जाना चाहता था। वहीं शुआंग लिंग के पास पहुंचकर शुए चेन ने होश में आते ही उसे सहारा दिया और फिर से पूछना चाहा कि उसके साथ असल में क्या क्या हुआ था। जीयू ने आखिरकार हार्ट क्लींजिंग घास की सच्चाई बताई, जो इंसान को प्यार और नफरत दोनों भुला देती है। उसने बताया कि शुआंग लिंग का सारा दर्द शुए चेन से जुड़ा है, इसलिए उसने उसे आजाद कर दिया। उसने रास्ता दिखाया कि अगर इस एंगो टाइम के असर को तोड़ना है तो क्विनहकू आइलैंड के लाको माउंटेन पर जाकर इटर्नल लोटस के बीज ढूंढने होंगे। जब शुआंग लिंग होश में आई तो जीयू उससे मिलने गया और चुपके से उसे एक नेकलेस तोहफे में दिया। जैसे ही उसने शुए चेन को आते देखा, उसने फौरन वह चीज छुपा ली। शुए चेन ने ठान लिया था कि वह शुआंग लिंग के शरीर से उस जहर को निकाल कर ही रहेगा, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों क्विनहकू आइलैंड के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक सराय इयन में रात बिताने के लिए रुके तो उन्हें एहसास हुआ कि वह जगह रहने लायक नहीं है। शुए चेन वहाँ से निकलने ही वाला था कि सान वांग स्नेक लेडी ने उनका रास्ता रोक लिया और झगड़ा करने लगी। तभी शुए चेन ने अपनी शक्तियों का एक हिस्सा खोला ताकि वह उसे अपनी ताकत का एहसास दिला सके। उस औरत ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और बेहद इज्जत के साथ उन्हें एक VIP रूम दे दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए शुए चेन ने उससे ओ लाक माउंटेन का नक्शा मांगा। फिर वह पूरी रात चुपचाप बैठकर पहरा देता रहा। अगले दिन जब वे सफर पर निकले तो शुए चेन उसकी हिफाजत के लिए उसे अपने करीब खींचने लगा
पर शुआंग लिंग ने उसे रुखा जवाब दिया। उसने साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी और मौत अब किस्मत के हाथ में है और शुए चेन को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शुआंग लिंग आगे बढ़ती रही और सफेद धुएं में उसका साया धुंधला होने लगा। बस उसकी आवाज गूंज रही थी जो शुए चेन को पुकार रही थी। अचानक दोनों तरफ से दो एक जैसी दिखने वाली लड़कियां प्रकट हुईं। दोनों ने एक साथ अपने शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए, जिससे वहां भयानक अफरा तफरी मच गई। शुए चेन ने अपनी होशियारी से तुरंत पहचान लिया कि असली शुआंग लिंग कौन है, क्योंकि उसकी जिद्दी और लापरवाह फितरत को कोई और कॉपी नहीं कर सकता था। दोनों ने मिलकर उस नकली हमशक्ल को हराया, जो असल में एक बोलिन्ह फल था जो सिर्फ भ्रम पैदा करता है। इस घटना के बाद शुए चेन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया और उसकी सुरक्षा को लेकर फिक्र करने लगा। उसने एक जादुई रस्सी से दोनों के हाथ एक साथ बांध दिए ताकि हर हालत में वह उसके करीब रहे। तभी अचानक शुआंग लिंग के शरीर पर आड़ू के फूल के निशान उभरने लगे और वह बेहोश हो गई। जब शुए चेन ने उसे दवाई दी तो उसने बताया कि जहर निकलने के प्रोसेस में वह अगले कुछ घंटों के लिए अस्थायी तौर पर अंधी ब्लाइंड हो जाएगी। शुए चेन ने वह जादुई नेकलेस उठाया जो वह हमेशा अपने पास रखती थी और पूछा कि क्या जीयू ने उसे देते वक्त कुछ खास कहा था, लेकिन शुआंग लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपनी चीज वापस मांगने लगी। यह जहर बहुत अनोखा था, इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी, पर शरीर पर लगते ही यह फूलों जैसे निशान छोड़ देता था। शुआंग लिंग के शरीर पर बने हुए पीच ब्लॉसम निशान जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते तब तक जहर का असर बाकी रहता है। जैसे ही शुए चेन ने उन निशानों को छुआ, उनसे निकलने वाली महक इतनी नशीली थी कि किसी का भी होश खो सकता था। शुए चेन ने समझदारी दिखाई और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की ताकि वह खुद पर काबू रख सके, पर शुआंग लिंग ने उसे रोक लिया। खुशबू और भी गहरी होती गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए और एक दूसरे की बाहों में खो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में शुए चेन अचानक होश में आया और उसने अपनी विल पावर से खुद को संभाल लिया। उसने फैसला किया कि गुफा के बाहर पहरा देना ही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है। अगली सुबह जब शुआंग लिंग जागी तो उसके शरीर से जहर पूरी तरह निकल चुका था। उसे कल रात की धुंधली यादें याद आने लगी, जिस वजह से वह थोड़ी अनकंफर्टेबल थी और बार बार अपनी गर्दन छुपा रही थी। तभी शुए चेन ने आंखें खोली और सफर शुरू करने से पहले उसे थोड़ा चिढ़ाया। दोनों ने आगे बढ़ते हुए फिर से अजीब घटनाएं देखी। उन्हें शक हुआ कि शायद इटर्नल लोटस आसमान की ऊर्जा सोख रहा है या फिर वहाँ कोई महान मास्टर अपनी शक्तियों से तपस्या कर रहा है। शुए चेन ने शुआंग लिंग की हिफाजत के लिए उसे कुछ जादुई हथियार दिए और समझाया कि अगर खतरा बढ़े तो वह पहले भाग जाए। शुए चेन अकेले उस जगह के अंदर गया जहाँ इटर्नल लोटस था। वहाँ उसने देखा कि तालाब में कोई आम पानी नहीं था, बल्कि वह शुद्ध स्पिरिट एनर्जी थी जो पानी की तरह जमी हुई थी, इसीलिए उसे जल विहीन झील कहा जाता था। जैसे ही शुए चेन ने इटर्नल लोटस तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी आसमान से फुओंग तुओंग, जो फायर फिनिक्स की शक्ति रखती थी, नीचे उतरी और उस पर हमला कर दिया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शुए चेन यहाँ सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने आया है, क्योंकि उसके मुताबिक दुनिया का हर इंसान अमर होना चाहता है। बातों से बात नहीं बनी तो दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। सबसे हैरत की बात यह थी कि शुआंग लिंग पीछे नहीं हटी, बल्कि डर को भुलाकर शुए चेन की मदद करने लगी। फुओंग तुओंग ने जब देखा कि शुए चेन किम क्वान थियन दिव्य तलवार चला रहा है तो उसे उसकी असली पहचान पर शक होने लगा। शुआंग लिंग ने जब उसे बताया कि शुए चेन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व है, तो फुओंग तुओंग ने उसे धोखेबाज समझा। उसे लगा कि शुए चेन नकली अलायंस लीडर बनकर उसे ठग रहा है। फुओंग तुओंग के मुताबिक वह सिर्फ तिएम क्वांग क्वान को जानती थी, जो 6000 साल पहले का पहला लीडर था। शुए चेन सब समझ गया और उसने लिन्हथू आइलैंड की असली संस्थापक फुओंग तुओंग के सामने सर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। पर वह औरत इतनी ज्यादा परेशान और गुस्से में थी कि उसने उन्हें धोखेबाज कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी शक्तियां बेकाबू होकर फटने वाली थीं। शुए चेन ने तुरंत शुआंग लिंग को बचाने के लिए खींचा और उस पर होने वाले कई जानलेवा हमलों को अपने ऊपर झेल लिया। उन्होंने देखा कि उसकी शक्ति एक फीनिक्स की है, पर किसी इंसान की उम्र 6000 साल कैसे हो सकती है? क्या इस पहाड़ के अंदर का वक्त बाहर की दुनिया से अलग चलता है? ऐसे कई सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे। पर शुए चेन ने शुआंग लिंग को हौसला दिया और कहा कि ओ लाक माउंटेन में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए यहाँ किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुआंग लिंग को शक होने लगा था कि शुए चेन उसे किसी खतरनाक रास्ते पर ले आया है और अब भी उससे सच्चाई छुपा रहा है। जब उसने कहा कि इटर्नल लोटस के खिलने और बीज निकलने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, तो शुआंग लिंग का गुस्सा फट पड़ा, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन शुए चेन की बात माननी पड़ी। अगले दिन वे दोनों यह देखने वापस गए कि क्या कल की लड़ाई से इटर्नल लोटस को कोई नुकसान पहुंचा है, पर वहाँ का नजारा देखकर वे दंग रह गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुरझाए हुए पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए थे। सबसे अजीब बात तो यह थी कि फुओंग तुओंग फिर से उनके पीछे प्रकट हो गई। वह पहले की तरह ही व्यवहार कर रही थी और उसे कल की भयानक लड़ाई की एक भी बात याद नहीं थी। उन्होंने उससे फिर से बात करने और वहाँ तपस्या करने की इजाजत मांगी, पर वह उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और उन्हें वहाँ से भगा दिया। वापस लौटते वक्त शुए चेन ने गौर किया कि फुओंग तुओंग की हालत और बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कल थी। वह इटर्नल लोटस को देखकर वैसे ही हैरान हो रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। उसने अंदाजा लगाया कि शायद अमृता के लालच में उसने इस कमल
इस्तेमाल का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि वह 6000 साल से एक ही टाइम लूप में फंसी हुई है और हर दिन उसकी याददाश्त मिट जाती है। सच का पता लगाने के लिए उन्होंने उसका छुपकर पीछा करने का फैसला किया। शुरुआत में वह शांति से तपस्या करती दिखी, पर जैसे ही शुआंग लिंग का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और आवाज हुई फुओंग तुओंग, पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गई। हालत देखकर शुए चेन को लगा कि फुओंग तुओंग अगली सुबह फिर से इटर्नल लोटस की तलाश में आएगी। अगर सारे राज खोलने हैं तो हर हाल में उसे ढूंढना ही होगा। उन्हें लगा कि शायद जहाँ वह रात को आराम करती है वहाँ से लोटस कोर का कोई सुराग मिल जाए। शुए चेन ने फैसला किया कि वह फुओंग तुओंग की ऊर्जा का पीछा करेगा और उसने शुआंग लिंग से गुफा में रुकने को कहा, लेकिन शुआंग लिंग ने हमेशा की तरह जिद की और उसके साथ निकल पड़ी। रात के अंधेरे में वे उस जगह पहुंच गए जहां फुओंग तुओंग बेहद कमजोर सांसों के साथ लेटी हुई थी। शुआंग लिंग ने इस मौके का फायदा उठाया और उसके शरीर से लोटस कोर चुराने की कोशिश की। जैसे ही शुए चेन ने उसका हाथ रोका, वहाँ से काले धुएं का एक गुबार उठा और एक शख्स प्रकट हुआ। शुए चेन ने तुरंत पहचान लिया कि यह तिएम क्वांग क्वान है, जो कभी फुओंग तुओंग का साथी हुआ करता था। ये दोनों मिलकर दुनिया से बुराई मिटाते थे और फिर पहाड़ों में छुप गए थे। जब शुए चेन ने अपनी सारी जानकारी उनके सामने रखी तो वे बुजुर्ग माने कि यह नौजवान बहुत होशियार और तेज है। उन्होंने बताया कि सालों पहले उनका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ था जो केओस पर्ल चुराने आया था। वह दिखने में बहुत सुंदर और नौजवान था, पर उसने बताया कि वह एक घिनौनी काली विद्या सीख रहा है जिससे वह दूसरों की रूह सोखकर अपनी उम्र बढ़ा सकता है। उन्होंने समझाया कि इटर्नल लोटस से अमर होने की जिद की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सालों पहले जब फुओंग तुओंग ने वह कमल खाया तो उसे अमृता नहीं मिली, बल्कि वह एक ऐसी वर्जित भूमि फॉरबिडन लैंड में फंस गई जहां अनंत सीढ़ियां थीं और तपस्या करने वालों की सारी शक्तियां ब्लॉक हो जाती थीं। इस वर्जित भूमि फॉरबिडन लैंड में किसी भी तरह की जादुई शक्ति या तपस्या काम नहीं करती थी। वहां आगे बढ़ने के लिए इंसान को सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा करना पड़ता था। इंसान को 48,000 बेहद तेज और खतरनाक थपेड़ों हवाओं का सामना करते हुए उन ऊंची सीढ़ियों के आखिर तक पहुंचने की चुनौती दी गई थी। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि एक मामूली चूक भी इंसान को मौत के करीब ले जा सकती थी। वर्जित भूमि की हवाएं इतनी खतरनाक थीं कि अगर किसी की तपस्या फाप तुओंग स्टेज से कम हो तो वह हवा उसे राख बना देती है। फुओंग तुओंग खुशकिस्मत थी कि उसने हजारों तलवारों जैसा दर्द सहा और आखिरकार गॉड लुआन किन्ह तक पहुंच गई, जो वहां हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि अगर कोई अपनी किस्मत से बढ़कर कुछ मांगता है तो उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जितनी बड़ी ख्वाहिश उतना ही बड़ा बलिदान। इसलिए उस दिन के बाद से फुओंग तुओंग की जिंदगी वहीं ठहर गई। गॉड लुआन किन्ह का यह दरबार हर इंसान के लिए सिर्फ एक बार खुलता है। अब वह चाहे कितने ही इटर्नल लोटस खा ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अमर होना सिर्फ देवताओं का अधिकार है, इंसानों को इसका लालच नहीं करना चाहिए। फुओंग तुओंग के लिए यह अमृता एक वरदान नहीं बल्कि एक सजा बन गई थी। यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद शुए चेन ने शुआंग लिंग के अनगोताम झर का तोड़ मांगा। खुशकिस्मत से तिएम क्वांग क्वान के पास कमल के बीज बचे थे और उन्होंने वे शुए चेन को दे दिए। अगले दिन जब शुआंग लिंग ने वह दवाई पी तो पहले तो उसे भयानक दर्द हुआ, पर धीरे धीरे जहर खत्म हो गया और उसे अपनी सारी यादें वापस आ गईं। दोनों खुशी खुशी हाथ पकड़कर जंगल घूमने निकले, जहां उन्हें जीयू और फोंग गियाओ मिले। जीयू को अपने ताबीज में कुछ अजीब महसूस हुआ था, इसलिए वह तुरंत यहाँ आया था। शुए चेन और जीयू के बीच कोई झगड़ा न हो, इसलिए शुआंग लिंग शुए चेन को वहाँ से दूर ले गई और जीयू से नजरें चुराने लगी। उन्ग तुएत सिटी वापस आकर शुआंग लिंग थोड़ा शर्माते हुए शुए चेन के पीछे छुप रही थी, पर शुए चेन ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर अपने रिश्ते का खुला ऐलान कर दिया। अपने प्यारे पुराने जंगल वाले ठिकाने पर लौटकर शुआंग लिंग ने देखा कि उसकी सारी चीजें वैसे ही तकिए के नीचे रखी हैं। वह सोचने लगी कि कहीं शुए चेन ने चोरी छुपे उसकी डायरी तो नहीं पढ़ ली। जीयू उससे मिलने आया तो शुआंग लिंग ने उससे माफी मांगी कि जब वह भूलने की दवा के असर में थी तब उसने उसे भला बुरा कहा था। साथ ही उसने जीयू का जादुई जेड भी उसे वापस कर दिया। उसने साफ कर दिया कि उसके दिल में सिर्फ शुए चेन के लिए जगह है और वह किसी और का तोहफा नहीं रख सकती। जीयू ने वह जेड वहीं मेज पर छोड़ दिया, जैसे वह खामोशी से उसकी खुशहाली की दुआ मांग रहा हो। दूसरी तरफ डार्क रेल्म में कैद एक फॉलन गॉड सदियों बाद जाग गया। उसने जैसे ही शुए चेन का नाम पुकारा, वहाँ काम कर रहे शुए चेन के दिल में अचानक उठा तेज दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसे नरक से आती हुई डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर शुआंग लिंग डर गई और भागते हुए उसके पास पहुंची। जीयू ने तुरंत आकर उसकी नब्ज चेक की, पर हैरानी की बात थी कि सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। होश में आते ही शुए चेन ने बताया कि बेहोश होने से पहले उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी रूह के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। शुआंग लिंग ने मन ही मन सोचा कि क्या उसका बड़ा भाई वापस आ गया है। अगले दिन शुए चेन के भेजे हुए खुफिया चेले ने एक बड़ी खबर दी। उसने बताया कि लिन्हथू आइलैंड का मास्टर हा तिएन नगा कभी आइलैंड पर मौजूद ही नहीं था। यह सुनते ही शुए चेन की आंखें फिर से घूमने लगीं और वह दोबारा बेहोश हो गया। जब शुए चेन होश में आया तो वह बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान लग रहा था। उसने शुआंग लिंग को देखते ही उसे जोर से गले लगा लिया और कहा कि वह उसे फिर से कभी नहीं खोएगा। उसने बताया कि हा तिएन नगा ही असल में हु तिएन काक का मास्टर है और उसका मकसद डार्क रियलम में जाकर वान तिएन जाल को तबाह करना है। वक्त बहुत कम था, इसलिए बिना ज्यादा
ज्यादा समझाए उसने जीयू से एक टेलीपोर्टेशन जाल बनाने को कहा ताकि वह सीधा हुतियनकाक पहुंच सके। वहां दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दुश्मन हैरान था कि शुए चेन को न सिर्फ अपनी असलियत पता चल गई है बल्कि उसकी शक्तियां भी हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। लड़ाई के बाद शुए चेन बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालत बिगड़ते देख एल्डर्स और चेलों ने बाकी क्लैंस को अलर्ट कर दिया ताकि वे हुतियनकाक को वानतियन जाल खोलने से रोक सकें और दुनिया को बचा सकें। जीयू समझ गया था कि शुआंगलिंग शुए चेन के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देगी, इसलिए उसने उसके फैसले का सम्मान किया और उसे टेलीपोर्ट होने का तरीका सिखाया। जाने से पहले शुआंगलिंग ने जीयू का शुक्रिया अदा किया। जब वह वहां पहुंची तभी शुए चेन को होश आया, पर वह सब कुछ भूल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है और क्या उसे डार्क रियलम ने कंट्रोल कर लिया है। तभी उन्होंने आसमान में एक दरार देखी, जैसे कोई वानतियन जाल को तोड़ रहा हो। वे दोनों तुरंत उस दरार को भरने ऊपर उड़े, लेकिन वह शक्ति इतनी कातिली और गहरी थी कि सिर्फ उन दोनों की ताकत उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। शुआंगलिंग ने फैसला किया कि वह एक बार डार्क रेल्म जाएगी। उसने कहा कि भले ही वह जांग ची को पूरी तरह न रोक पाए, पर वह उन्हें उलझाकर थोड़ा वक्त जरूर हासिल कर सकती है ताकि बैरियर कैट जॉय को बचाया जा सके। शुआंगलिंग का मानना था कि मास्टर जांग ची उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शुए चेन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, हमें मिलकर इस दुनिया को बचाना है। जब वह मास्टर के पास पहुंची तो वे अपनी प्रिय शिष्या को देखकर बहुत खुश हुए। उनके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए आखिरी बार गले लगते वक्त उन्होंने एक शक्तिशाली स्पिरिट पिल शुआंगलिंग को दे दी। वह पिल सीधी उसके दिल में उतर गई, जिससे वह दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके मास्टर हमेशा के लिए जा चुके थे। शुए चेन उसे ढूंढते हुए डार्क रियलम पहुंचा। वह वॉइड सी को बंद करने के लिए अपनी पूरी जान लगाने वाला था, पर शुआंगलिंग ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि मास्टर ने जो पिल दी है वह वॉइड सी की हजारों बुरी शक्तियों से बनी है और अगर इसे एनगोक खुयेत कोंग से साफ प्यूरिफाई किया जाए तो यह वॉइड सी को हमेशा के लिए सील कर सकती है। दूसरी तरफ सारे क्लैंस डार्क रियलम के हमलों का सामना कर रहे थे। बिच तियो पैलेस में भी यही हाल था, जहां उनका सामना फो थुओंग ली से हुआ। तब फो उयेन दिन्ह की पत्नी ने वह सच बोल दिया जो सालों से दबा हुआ था, कि सालों पहले जब उनका क्लैन खत्म होने वाला था तब असलियत में किसने उसे बचाया था। उन्होंने बताया कि वह फो थान चाओ नहीं थे, बल्कि उनके पति फो उयेन दिन्ह थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके नए जादुई हथियार बनाए और क्लैन की किस्मत बदली। उन्होंने ही अपनी पत्नी के क्लैन से रिश्ता जोड़कर बिच तियो पैलेस को नई जिंदगी दी थी। इसीलिए दादाजी ने फो उयेन दिन्ह को ही असली वारिस चुना था, न कि किसी और को। सच्चाई यह थी कि फो थुओंग ली के पिता फो थान चाओ ने जलन में अपने ही छोटे भाई फो उयेन दिन्ह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ताकि वह गद्दी छीन सके, जिस वजह से दादाजी ने उन्हें मार दिया था। फो उयेन दिन्ह ने ये सारी बातें इसलिए छुपाई ताकि अपने पिता और भाई की इज्जत बचा सकें, भले ही दुनिया उन्हें बुरा भला कहती रही। फो थुओंगली की मां को यह सब पता चल गया था, इसलिए वह उसे लेकर कहीं दूर छुप गई थी। जब सब शुआंगलिंग की मदद के लिए निकलने वाले थे तभी अचानक शुए चेन के दिल में भयानक दर्द उठा और वह एक रहस्यमयी बैंगनी भंवर में गिरकर गायब हो गया। दूसरी तरफ शुआंगलिंग एक अंधेरी जगह जा गिरी जहां उसे एक ऐसा शख्स मिला जिसका चेहरा बिल्कुल शुए चेन जैसा था, पर उसका पूरा शरीर माखी से भरा हुआ था। जब उसने उसे आ चाओ कहकर पुकारा तो उसे एहसास हुआ कि यह वही उसका बिग ब्रदर है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना भयानक दिख सकता है। उसने शुआंगलिंग को पुरानी बात याद दिलाई कि कैसे उसने उसे बचाया था जब वह आसमान की दरार भरने के बाद अपनी सारी शक्तियां खो चुकी थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपना खून और अपनी आत्मा देकर उसे पाला था, पर शुआंगलिंग ने सही वक्त पर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसे धोखा दे दिया।